प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आप सबका संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में प्रभु यीशु मसीह में आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सके, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनकी आभार मानते हैं और आज की आराधना हम परमेश्वर को सौंपते हैं। परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, हर एक अपराध से हमें मुक्त किया, हमें चंगाई दी, बीमारी से हमें चंगाई दी, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज एक गीत द्वारा हम परमेश्वर की हम आराधना करें, उनकी स्तुति करें। ये गीत आप मेरे साथ गाएं, जिस स्थान पर आप हैं उसी स्थान से ये आप गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, हम परमेश्वर की हम महिमा करें। ये गीत द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, उनकी स्तुति, परमेश्वर कितने पवित्र हैं, कितने ऊंचे हैं, ये गीत द्वारा हम परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। तो आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर की आराधना करें। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को, हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई हो छुटकारा होवे यीशु के नाम से। महिमा 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 हो तेरी, महिमा 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 हो पवित्र है प्रभु।
योग्य 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 है प्रभु। महिमा 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 हो तेरी। महिमा 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 हो तेरी। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक पर देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमें मिलाते हैं। ते देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद ते करते हैं। देवाचा मी गौरव करत उस आहो। परमेश्वर का हम गौरव ते करते हैं। देवाचा मी महिमा करत आहो। उस परमेश्वर की महिमा करते देव हैं। अद्भुत आहे, परमेश्वर अद्भुत है। त्याचं प्रेम हे न बदलणार आहे। परमेश्वर का प्रेम ना बदलने वाला है। त्या देवाचा मी महिमा करत आहो। उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी, त्यावेळेला मी देवाचा गौरव करत आहो। इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। घराघरात आपली उपस्थिती, घर घर में आपकी मौजूदगी, आपल्या सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री आणि सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप और सत्य की जीवित मंडली कलीसिया में, यामध्ये इसमें देवाचा पुत्र प्रवेश द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं मी आगत स्वागत करत आहो। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आम्ही आनंदित कसं राहावं, हम आनंदित कैसे रहें, आम्हाला शांती कशी असावी, हमें शांति कैसे आए, आम्ही सफल कसं व्हावं, हम किस तरह से सफल आम्ही होंगे, आश्रयित कसं व्हावं। हम कैसे आशीषित होंगे। दर बुधवारी हर बुधवार के दिन देवाच्या वचनातून देव आम्हाला शिकवतो। परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमें सिखाते हैं। त्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवतो, उस वचनों पर हम विश्वास रखते हैं त्याप्रमाणे आम्ही आचरण करतो। और उसके अनुसार हम चलते हैं। देव आम्हाला अनुभव देतो। परमेश्वर हमें अनुभव देते देव हैं। अनेकांना अनुभव देत आहे। परमेश्वर अनेक लोगों को अनुभव दे देव रहे हैं। घराघरात कार्य करत आहे। परमेश्वर घर घर में कार्य कर रहे हैं। घराघरातील लोकांचे मनोदेव पूर्ण करत घर आहे। घर में लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आजार लोकांना तो आरोग्य देत आहे। बीमारियों से चंगाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल लोक घरे चाललेले आहे। अस्पताल से लोग अपने घर पे लौट रहे देव हैं। आहे, परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, तो नेहमी असणारा देव आहे। वो हमेशा रहने वाले परमेश्वर तो है। आमच्यावर प्रेम करतो, वो हम पर प्रेम करते तो हैं। आमची आठवण करतो, वो हमें याद तो करते आमची हैं। प्रार्थना ऐकतो, वो हमारी प्रार्थना तो सुनते आम्हाला हैं। उत्तर देतो। वो हमें जवाब देते हैं। परमेश्वर किती चांगला आहे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, याचा अनुभव घ्या, इनका अनुभव लें नव देवाचा गौरव द्या। और परमेश्वर का गौरव करें। आज नवीन गोष्ट आम्ही पुन्हा एकवर पाहणार आहोत। आज एक नई चीज हम देखेंगे। मागील आठवडी पिछले सप्ताह आम्ही कुटुंबाविषयी पाहिलं, हमने परिवार के बारे में देखा। त्या कुटुंबाविषयी आज आम्ही पुढे जाणार आहोत। उसी टॉपिक को लेके हम आज आगे जाएंगे। स्तोत्र 127 भजन संहिता 127 पहिलं वचन आम्ही पाहतो। पहला वचन हम देखते हैं। परमेश्वर जर घर बांधत नाही अगर परमेश्वर घर बांधते नहीं तर बांधणाऱ्याचे श्रम व्यर्थ आहे। तो बांधने वाले के श्रम व्यर्थ है। परमेश्वर जर नगर रक्षण करत नाही अगर परमेश्वर किसी शहर का रक्षण नहीं करते तर पहारे करायचे जागणं व्यर्थ आहे। तो जागने वाले का जागना व्यर्थ है। परमेश्वर घर बांधतो, परमेश्वर घर बांधते हैं, ते घराचं बांधकाम परमेश्वर करतो। उस घर का बांधने का काम परमेश्वर करते हैं। त्यावेळेस ते घर पूर्ण होतं, उस वक्त वो घर पूरा होता ते है, घर सुंदर होतं, वो सुंदर बनता ते है, घर सुशोभित होतं। वो सुंदर दिखता त्या है। घराद्वारे देवाच्या कार्याचा विस्तार होतो। उस घर द्वारा परमेश्वर के कार्य का विस्तार होता है। या समजा आम्ही पाहणार आहोत। इसके बारे में हम देखेंगे। मागील आठवड्यात पाहिलं, पिछले सप्ताह हमने देखा देवाने कुटुंबाची स्थापना सुरुवात केली। परमेश्वर ने परिवार बनाने की शुरुआत की। एदेन बागेमध्ये एदेन बाग में आदम हवाच्या कुटुंबाची त्यांनी स्थापना केली। आदम और हवा के परिवार की स्थापना की। त्या कुटुंबाला त्यांनी आश्रयित केलं। उस परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया। तो म्हणला फलद्रूप व्हा, भोगून त्या उस परमेश्वर ने उनसे कहा कि फलद्रूप हो,
बहुगुणित हो, सर्व सत्य खाली आणा, सभी चीजों को अपने राज्य में रखो, सर्व सत्ता चालवा. सभी पर तुम्हारा राज रहे. देवाने त्या ठिकाणी कुटुंबाला आश्रयित केलं. परमेश्वर ने उस परिवार को वहां पे आशीषित किया. कुटुंबाची स्थापना देवाने केली. उस परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की. देव जे काय करतो परमेश्वर जो कुछ करते ते हैं उत्तम असतं. वो हमेशा अच्छा होता है. उत्पत्ती 1:31 प्रमाणे उत्पत्ति 1:31 में जैसे देव लिखा नेहमी है, चांगलंच करतो. परमेश्वर हमेशा अच्छा ही करते त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते मग हैं. आज आम्ही कुटुंबाविषयी पाहणार आहोत. आज हम परिवार के बारे में देखेंगे. आमच्या कुटुंबाविषयी आम्ही पाहणी करणार आहोत. हमारे परिवार के बारे में आज हम देखेंगे. बायबल सांगतो बाइबल कहती है नीतिसूत्र 17 मध्ये नीति वचन 17 में एक वचन मध्ये आम्ही पाहतो, एक वचन हम देखते हैं, तुझ्या घरात मेजवानीची चंगळ आहे, अगर तुम्हारे घर में खाने पीने की दावत है, तुझ्या घरात सर्व गोष्टींनी वस्तूंनी घर भरलेलं आहे, तुम्हारा घर सभी चीजों से भरा हुआ पण है, तुझ्या घरात कलह आहे, लेकिन तुम्हारे घर में तकलीफ है, भांडणं आहे, झगड़ा है, द्वेष आहे, द्वेष है, तर तुझ्या घराला काय अर्थ नाही आहे. तुम्हारे घर को कोई मतलब नहीं. पण तुझ्या घरात भाकरीचा तुकडा आहे, लेकिन अगर तुम्हारे घर में सूखे रोटी का टुकड़ा है, शांती आहे, लेकिन शांति है, आनंद आहे, आनंद है, असं घर सफल होतं, ऐसा घर सफल बनता असं है, घर अश्वेत होतं, ऐसा घर आशीषित अशा होता है, घराची वृद्धी होती. ऐसे घर की बढ़ोतरी होती है. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो बाइबल में हम देखते हैं अनेक कुटुंब अनेक परिवार देवाने आश्रयित केले, परमेश्वर ने आशीषित ते किए, सफल झाले, वो सफल ते हुए, यशस्वी झाले, वो यशस्वी ते हुए, आश्रयित झालं. वो आशीषित हुए. अशा कुटुंबाचं नाव देवाने लौकिक केलं. ऐसे परिवार के नाम परमेश्वर ने फैलाए. अशा लोकांच्या कुटुंबाचं देवाने फैलाव केला. ऐसे परिवार को परमेश्वर ने उनका नाम फैलाया. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. काही कुटुंब फेल गेली, कुछ परिवार असफल हुए, काही कुटुंब अपयशी झाली, कुछ परिवार असफल हुए, काही कुटुंबाची दुर्दशा झाली. कुछ परिवार वो धूल में मिल गए. याचं कारण काय, इसका कारण क्या है, हे आम्ही तपासलं पाहिजे. ये हमें जांचना आज जरूरी मी है. वचन पाहिलं, हमने वचन देखा, तुझ्या घरात मेजवानीची चंगळ आहे, अगर तुम्हारे घर में खाने पीने की दावत है, पण तुझ्या घरात भांडणे आहे, लेकिन तुम्हारे घर में झगड़ा है, अशांती आहे, अशांति है, ते तुझ्या घराला काहीच अर्थ नाही. तुम्हारे घर को कोई अर्थ नहीं. आज आम्ही बायबलच्या वचनानुसार आज हम बाइबल के वचन अनुसार आम्ही आमच्या कुटुंबाची तपासणी करणार आहोत. हम हमारे परिवार को परखने की कोशिश आम्ही करेंगे. कुटुंबाची पाहणी करणार आहोत. हम अपने परिवार को परखेंगे. देव आम्हाला दाखवतो. परमेश्वर हमें दिखाते हैं. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 3:16 दूसरे तिमोथियों 3:16 में लिखा है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला बोध करतो, हमें सिखाता है, आम्हाला दोष दाखवतो, हमारे दोष दिखाता आमची है, सुधारणूक करतो, हमें सुधारता है, आम्हाला देवावर घेऊन जातो. हमें परमेश्वर के साथ ले जाता देवाचं है. वचन परमेश्वर का वचन नवनिर्मिती करतो, नई निर्मिती करता आम्हाला है, बनवतो, घडवतो, वो हमें बनाता है, आमच्या कुटुंबाची उभारणी करतो. हमारे परिवार को फैलाता आज है. आम्ही देवाच्या वचनाची आमच्या कुटुंबाची पाहणी करणार आहोत. आज हम परमेश्वर के वचनों द्वारा हमारे परिवार को परखने माझ्या घरात शांती आहे का, मेरे घर में शांति है माझ्या क्या, घरात आनंद आहे का, मेरे घर में आनंद है क्या, माझ्या घरात आशीर्वाद आहे का. मेरे घर में परमेश्वर की आशीष आज है क्या. घर म्हणजे एक विसावा आहे, घर मतलब एक विश्रांति का स्थान है, एक विसावाचं केंद्र आहे. एक विश्रांति का स्थान है. कुटुंबात आम्हाला विसावा भेटतो, परिवार में हमें शांति मिलती एक है, आपुलकी, एक अपनापन, एक आपलेसेपणा, एक अपनापन, एक प्रेम, एक प्रेम, एक सांत्वन, एक निवारण, सर्व गोष्टी आम्हाला कुटुंबात भेटतात. सभी चीजें हमें परिवार में मिलते हैं. आमची कुटुंब हमारा परिवार आमच्या दृष्टीने फार मोलाचे आहे. वो हमारे लिए बहुत अनमोल है. ज्या घरात देवाने आमचा जन्म केलेला आहे, जिस घर में परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, ते कुटुंब आमच्यासाठी फार महत्वाचं आहे. वो परिवार हमारे लिए बहुत अहमियत रखता आमच्या है. आईवडील आम्हाला महत्वाचे आहे, हमारे परिवार माता पिता हमारे आमचे लिए भाऊ अहमियत बंध रखते आम्हाला हैं. महत्वाचे आहे, हमारे भाई बहन हमारे लिए अहमियत आमचे रखते हैं. वडीलजन आम्हाला महत्वाचे आहे. हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे लिए वो महत्व रखते हैं. कारण जन्म मृत्यू देवाच्या हाती. क्योंकि जन्म और मृत्यु मौत ये परमेश्वर के हाथों ज्या में है. घरात देवाने आम्हाला पाठवलेलं आहे, जिस घर में परमेश्वर ने हमें भेजा है, ते कुटुंब आमच्यासाठी फार महत्वाचं आहे. वो परिवार हमारे लिए बहुत ते मूल्यवान है. कुटुंब आमचं प्रेम पाहिजे, उस परिवार पर हमारा प्रेम त्या चाहिए. कुटुंबात आमची आपुलकी पाहिजे. वो परिवार में अपनापन होना चाहिए. कारण हे देवाने दिलेलं कुटुंब आहे, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया हुआ हे परिवार देवाने है. दिलेले लोक आहे. ये परमेश्वर ने दिए हुए लोग हैं. देव जे काही करतो ते उत्तम असतं. परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो हमेशा अच्छा होता त्या है. देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद आम्ही करते हैं. बायबलमध्ये पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं आदाम हवा कुटुंबाची देवाने निर्मिती केली. आदम और हवा के परिवार की परमेश्वर ने निर्मिती की. उत्पत्ती 2:18 मध्ये आम्ही पाहतो, उत्पत्ति 2:18 में हम देखते हैं देवाने त्यांना आज्ञा केली, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, या झाडाचं फळ खाऊ नका, इस पेड़ का तुम फल मत खाना. ज्या दिवशी फळ खाल त्या दिवशी मराल. जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम्हारी मौत होगी. त्यांनी देवाच्या वाणीवर विश्वास ठेवला नाही, उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास नहीं रखा. त्यांनी फळ खाल्लं, उन्होंने वो फल खाया, देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. त्यांच्याकडे पाप झालं, उनके द्वारा पाप हुआ. सैतानने सर्व हिरावून घेतलं. शैतान ने उनसे सब कुछ छीन लिया. देवाने सर्व गोष्टी त्यांना दिल्या होत्या, परमेश्वर ने उन्हें
सभी चीजें दी थी त्यांना ते आनंदित होते, वे आनंदित थे, त्यांच्याकडे शांती होती, उनमें शांति थी, त्यांच्याकडे आशीर्वाद होते, उनके पास परमेश्वर की आशीष सर्व थे, गोष्टी ते संपन्न होते. सभी चीजों से वो भरे हुए थे. देव त्यांच्याशी रोज बातचीत करत होता. परमेश्वर उनसे रोज बातचीत करते देवाने थे. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवलं होतं. परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा त्यांनी था. देवाचं ऐकलं नाही, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, त्यांच्याकडून पाप झालं. इसलिए उनसे पाप हुआ. सैतानने सर्व हिरावून घेतलं. शैतान ने उनसे सब कुछ छीन लिया. तिथून पुढे उसके आगे मनुष्य जीवनात दुःख आलं, कष्ट आलं, त्रास आला, मनुष्य के जीवन में दुख आए, तकलीफें आई, वेदना आई, मरण आलं. मौत आई. हे सर्व आदामाने गमावलं. ये सब आदम ने गवा दिया. देवाची कडे योजना होती, संकल्प होतं. परमेश्वर के पास योजना थी, संकल्प थे. देव योजना करतो, संकल्प करतो. परमेश्वर योजना करते हैं, संकल्प त्याची करते इच्छा आहे हैं. की आम्ही उच्च ठिकाणी असावा, उनकी इच्छा है कि हम ऊंचे स्थान पर रहें, आम्हाला सर्व गोष्टी प्राप्त व्हावा. हम सब चीजें प्राप्त कर सके. देव आपल्यासाठी संकल्प करतो परमेश्वर हमारे लिए संकल्प की करते हैं आमचं हित कसं होईल, कि हमारी भलाई कैसे आमचं होगी, कल्याण कसं होईल, हमारा उद्धार कैसे आम्ही होगा, आश्रित कसं होईल, हम आशीषित आम्ही कैसे आनंदित होंगे, कसं राहील, हम किस तरह से खुश आम्ही रहेंगे, सुरक्षित कसं राहील, हम कैसे सुरक्षित यासाठी रहेंगे. देव योजना करतो, संकल्प करतो. इसलिए परमेश्वर योजना करते हैं, संकल्प करते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, यिर्मया 29:11 मध्ये आम्ही पाहतो, यिर्मयाह 29:11 में हम देखते हैं, परमेश्वर काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं. तुम्हा संबंधी माझ्याकडे संकल्प आहे ते हिताचे आहे, तुम्हारे बारे में जो मेरे पास संकल्प है वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जाणारे आहे, वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें अच्छे स्थान पर ले जाएंगे. भविष्यामध्ये तुम्हाला सर्व गोष्टी प्राप्त करून देणारे आहे. भविष्य में तुम्हें सभी चीजें प्राप्त कर देने वाले देव हैं. आम्हासाठी योजना संकल्प करतो. परमेश्वर हमारे लिए योजना संकल्प करते हैं. आदामासाठी इकडे देवाकडे योजना होती, संकल्प होती. आदम के बारे में परमेश्वर के पास योजना संकल्प थी. त्याने देवाचं ऐकलं नाही, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, त्याने देवाकडे प्रस्ताव केला नाही, उसने परमेश्वर के पास मन फिराव नहीं किया, देवाकडे क्षमा मागितली नाही, परमेश्वर की क्षमा नहीं ते मांगी, तसंच चालत गेले. वो वैसे ही आगे त्यांना बढ़ता 2 गया. मुलं झाली, उसे 2 संतान हुए, काईन हबेल झाला. काइन और हबेल हुआ. बायबल सांगतो बाइबल कहती है कायनाने हबेलचा खून केला, काइन ने हबेल का वध किया, एक भाऊ मरण पावला, एक भाई की मौत हो गई एक भाऊ पळून गेला. और दूसरा भाई भाग गया. आदाम हवाने दोन्ही मुलं गमावली. आदम और हवा ने दोनों अपने संतानों को गवा दिया. घरात दुःख आलं, घर में दुख आए, घरात यातना आल्या, तकलीफें आई, घरात मृत्यू आला, घर में मौत आई, घराची दुर्दशा झाली. घर पूरी तरह से बिखर गया. आदामाच्या कुटुंबाची दुर्दशा झाली. आदम के घर की पूरी तरह से घर बिखर गया. कुटुंब फेल गेलं. वो असफल हुआ. का फेल गेलं, क्यों असफल हुआ, काय या कुटुंबात अशी परिस्थिती झाली, क्यों उनके परिवार में ऐसी परिस्थिति आई. त्यांनी देवाचं ऐकलं नाही, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, ते देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालले नाही, परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार वो नहीं चले, त्यांनी देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला नाही, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखा, त्यांनी सैतानाच्या वाणीवर विश्वास ठेवला, उन्होंने शैतान की वाणी पर विश्वास रखा, ते फसून गेले. जिस वजह से वो फंस गया. यूहन्ना 8:44 प्रमाणे यूहन्ना 8:44 में जैसे लिखा है, सैतान हा लबाडाचा बाप आहे, शैतान ये झूठ बोलने वालों का बाप है, तो फसवणूक करणारा आहे, वो फंसाता है, तो लबाडी करणारा आहे, वो झूठ बोलता तो है, आमच्या कुटुंबाची दुर्दशा करणारा आहे, वो हमारे परिवार की हालत बुरी करने वाला तो है, नुकसान करणारा आहे, वो नुकसान देने तो वाला है, घातक आहे. वो घातक है. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 प्रमाणे, यूहन्ना 10:10 में, चोर येतो चोरी करण्यासाठी येतो, चोर आता है चोरी करने के लिए आता तो है, चोरी करतो, वो चोरी तो करता है, घातपात नाश करतो. वो घात और नाश करने के लिए आता है. चोर हा सैतान आहे. चोर ये तो शैतान चोरी है, करून आमच्या घरात येतो, वो चोरी करके हमारे घर में आता वो है आमच्या घराचं तो नुकसान करतो. और हमारे घर का नुकसान करने की कोशिश करता है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, प्रेषित 5 मध्ये आम्ही पाहतो, प्रेरितों का कार्य 5 में हम देखते हैं, हनन्या सफर या दोघं पती पत्नी होते, हनन्याह और सफर या दोनों पति पत्नी ते थे. विश्वासणारे होते, वो विश्वास में चल ते रहे थे, देवावर चालणारे होते, वो परमेश्वर के साथ चल ते रहे थे, देवाचे शिष्य होते. वो परमेश्वर के सेवक थे. सैतान येऊन त्यांचं मन भरवलं, शैतान ने आके उनका मन भर दिया. ह्या संपत्तीतून काही भाग तुला ठेवून घे, इस संपत्ति में से कुछ चीजें निकालकर अपने पास रख लो, काही देवाला दे. कुछ परमेश्वर को दो. त्यावेळेस पेत्र त्यांना म्हणाला उस वक्त पतरस ने उनसे कहा, की सैतानने तुमचं मन भरवलेलं आहे, शैतान ने तुम्हारा मन भर दिया है, तुम्हाला लबाडी करायला लावलेली आहे, तुम्हें झूठ बोलने के लिए तुम्ही कहा, चोरी केलेली आहे, तुम्हें चुराने के लिए सैतानने कहा, तुम्हाला फसवलं आहे. शैतान ने तुम्हें फंसाया है. एदेन बागेत आदामाला सैतानने फसवलं. एक दिन बाग में शैतान ने आदम और हवा को फंसाया. सैतान आमच्या घरात घुसखोरी करतो, शैतान हमारे घर में घुसने की कोशिश करता है, घराचं नुकसान करतो, घर का नुकसान करता घराची है, दुर्दशा करतो, घर को पूरी तरह से बिखरा देता घरात है, भांडणं लावतो, घर में झगड़ा लाता घरात है, आजार आणतो, बीमारी लाता है, घरात दारिद्र्य आणतो, दरिद्रता लाता है, सर्व चांगल्या गोष्टी तो रोखून टाकतो. सभी अच्छी चीजों को रोक देता है. जोपर्यंत आम्ही देवाकडे जात नाही जब तक हम परमेश्वर के पास जाते नहीं, तोपर्यंत सैतान धुमाकूळ करतो, तब तक शैतान पूरी तरह से बंधनों में जकड़ देता है, कुटुंबाचा नाश करतो. परिवार का नाश करता है.
हे सैतानचं काम आहे. ये शैतान का काम है, यासाठी आम्ही जागृत राहिलं पाहिजे. इसलिए हमें जागृत रहना है. दुसरं उदाहरण आम्ही पाहतो. दूसरा उदाहरण हम देखते हैं. अब्राहमाचा पुतण्या आहे इब्राहिम, लोट आहे. अब्राहमचं नातलग लोट इब्राहिम का जो रिश्तेदार है लोट, याच्या संबंधी मी पाहतो. उसके बारे में हम देखते हैं. अब्राहम बरोबर लोट चालत राहिला. इब्राहिम के साथ लोट चलता गया. अब्राहम देवाबरोबर चालत राहिला. इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता गया. त्यावर लोट बी चालत राहिला. उसके साथ लोट भी चलता गया. पुढे ते दोघं विभक्त झाले. वो आगे बिछड़ गए. लोटावर देवाची कृपा होती. लूट पर परमेश्वर की कृपा थी, देवाचे आशीष होते. परमेश्वर के आशीष थे. लोट हा देवाला ओळखत होता. लूट ये परमेश्वर को पहचानता था, जो देवाच्या भयात राहत होता. वो परमेश्वर के भय में रहता था. लोटाकडे कुटुंब होतं. लूत के पास अपना परिवार था, त्याची पत्नी होती. उसकी पत्नी थी, त्याला 2 मुली होत्या. उसे 2 कन्याएं थी. त्या मुलींचे पती 2 पती त्यांच्यावर राहत होते. वो अपने दामादों के साथ रहता था. असे एक सुंदरसं कुटुंब होतं. ऐसा एक सुंदर सा उसका परिवार था. देवानी सदोम गमोराचा नाश करणे ठरवलं. परमेश्वर ने सदोम गमोरा शहर का नाश करने का तय किया. त्यावेळेस देवाने लोटाची आठवण केली. उस वक्त परमेश्वर ने लूत को याद किया, कारण देवाचं प्रेम त्या लोटावर होतं. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम लूत पर था, त्याच्या कुटुंबावर होतं. उसके परिवार पर था. देवाची इच्छा होती या कुटुंबाचा नाश होऊ नये. परमेश्वर की इच्छा थी कि इस परिवार का नाश न हो, त्याचा बचाव व्हावा. उनका बचाव हो. देवदूताद्वारे त्याला मार्गदर्शन देण्यात आलं. परमेश्वर के दूत द्वारा उन्हें मार्गदर्शन दिया गया. हे नगर सोडून तू पळून जा. ये नगर छोड़कर तुम भाग जाओ, आपल्या कुटुंबाला घेऊन तू पळून जा. अपने परिवार को लेकर यहाँ से तुम भाग जाओ. लोटाने जाण्याची तयारी केली. लूत ने जाने की तैयारी की, त्याच्या पत्नीने तयारी केली. उसके पत्नी ने तैयारी त्याच्या की, मुलींनी तयारी केली. उसकी कन्याओं ने पण तैयारी की, लोटाचे जावे जाण्यास तयार नव्हते. लेकिन उसके जो दामाद थे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे. त्यांना ती गंमत वाटली. वो उस पर हंसने लगे, ते देवाला ओळखत नव्हते. क्योंकि वे परमेश्वर को पहचानते नहीं थे. कारण लोटाच्या पत्नीने, क्योंकि लूत के पत्नी ने, त्यांच्या मुलीने उनकी कन्याओं ने अविश्वासी लोकांशी विवाह केला होता. अविश्वसनीय लोगों से विवाह किया ते था. देवाला ओळखत नव्हते. वे परमेश्वर को पहचानते नहीं थे. ते देवाची वाणी जुमानत नव्हते. वो परमेश्वर की वाणी को मानते नहीं थे. त्यांनी चेष्टा केली. उन्होंने मजाक उड़ाया. त्यावेळेस लोट आपल्या मुलींना व पत्नीला घेऊन निघाला. उस वक्त लूत अपनी पत्नी और अपनी कन्याओं को लेकर निकल गया. देवाने त्यांना आज्ञा केली, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, मागे वळून पाहू नका, पीछे मुड़कर देखना नहीं, पळत जा, आगे बढ़ते रहो, पुढे जा. आगे भागते रहो. तरी पण लोटाच्या पत्नीने मागे वळून पाहिलं. फिर भी लूत के पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा. त्यावेळेस ती मिठाचा खांब झाली. उस वक्त वो नमक की ढेर बन गई. लोट आपल्या मुलीने घेऊन पळून गेला. लूत अपनी कन्याओं को लेकर वो वहां से भाग गया. एका नगरात तो राहू लागला. वो एक नगर में रहा. देवाने त्याच्यावर त्याच्या मुलींचा बचाव केला. परमेश्वर ने उसका और उसके बच्चों का, उसकी कन्याओं का बचाव किया. लोटाने लूत ने आपली पत्नी गमावली. अपनी पत्नी को गवा दिया. लोटांच्या मुलींनी, लूत के मुलींनी, उसकी कन्याओं ने आपले पती गमावले. अपने पतियों को गवाया. कुटुंबाचं नुकसान झालं. परिवार का नुकसान हुआ, कारण लोटाने क्योंकि लूत ने जे शिक्षण त्याच्याकडे होतं, जो परमेश्वर का ज्ञान उसके पास जे था, देवाचं ज्ञान त्याच्याकडे जो होतं, परमेश्वर का ज्ञान उसके पास था, बायबल सांगतं बाइबल कहते हैं नीतीचं 9:10 प्रमाणे नीति वचन 9:10 में देवाचं भय म्हणजे परमेश्वर का भय मतलब परमपवित्र देवाला ओळखणे. परम पवित्र परमेश्वर को पहचानना है. देवाला ओळखणे हेच खरं ज्ञान आहे. परमेश्वर को पहचानना यही सच्चा ज्ञान है. हेच खरं सुज्ञान आहे. यही सच्चा ज्ञान है. देवाचं भय लोटाकडे होतं. परमेश्वर का भय ये लूत के पास था. देवाचं शिक्षण त्याच्याकडे होतं. परमेश्वर का ज्ञान उसके तो पास देवाला था. ओळखत होता. वो परमेश्वर को पहचानता पण था, ते शिक्षण त्याने आपल्या पत्नीने दिलं नाही. लेकिन वो ज्ञान उसने अपनी पत्नी को नहीं दिया. त्याने मुलांकडे दुर्लक्ष केलं. उसने अपने संतानों की ओर ध्यान नहीं दिया. त्यांना ते शिक्षण दिलं नाही. उन्हें वो ज्ञान नहीं दिया. त्याच्या मुलींनी उसकी कन्याओं ने अविश्वासी मुलांसंगती विवाह केला. अविश्वसनीय लड़कों से विवाह किया, त्यामुळे सर्व नुकसान झालं. जिस वजह से पूरा नुकसान हुआ. कुटुंबाची दुर्दशा झाली. परिवार पूरी तरह से बिखर गया. लोटाने आपलं कुटुंब गमावलं. लूत ने अपना परिवार गंवाया. लोटांच्या मुली विधवा झाल्या. लूत की जो उसकी कन्याएं हैं वो विधवा हो गई, फेल गेलं कुटुंब. असफल हुए. का फेल गेलं? क्यों फेल हुए? का कुटुंबाची दशा अशी झाली? क्यों परिवार की स्थिति ऐसी हुई? या कुटुंबाने गमावलं. इस परिवार ने गंवाया. का गमावलं? क्यों गंवाया? देवाचं त्यांनी ऐकलं नाही. उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी. देवाच्या शिक्षणाप्रमाणे ते चालत नव्हते. परमेश्वर के ज्ञान दिए हुए ज्ञान द्वारा वो चलते नहीं थे. देवाचं शिक्षण त्यांनी आपल्या कुटुंबासाठी उपयोगात आणलं नाही. परमेश्वर का ज्ञान उसने अपने परिवार में उसका पालन नहीं किया, त्यामुळे कुटुंबाचं नुकसान झालं. जिस वजह से परिवार पूरी तरह से बिखर गया.
आज घराघराची परिस्थिती आहे, आज घर घर की परिस्थिति है, आज कुटुंबाची परिस्थिती आहे, आज परिवारों की परिस्थिति वही है। आज कुटुंबात प्रेम नाहीये, आज परिवार में प्रेम नहीं, आदर सन्मान नाही, आदर सम्मान नहीं, आज कुटुंबात भांडणे आहे, आज परिवार में झगड़ा है, कलह आहे, मत्सर आहे, तकलीफें हैं, यातनाएं हैं, कोण कोणाचं ऐकत नाही, कोई किसी की सुनता नहीं। प्रत्येक जण आपल्या इच्छेने चालतो, हर एक इंसान अपने इच्छा द्वारा चलता प्रत्येक है, जण आपलं मत समोर ठेवतो, हर एक मनुष्य अपनी राय रखता है, कोण कोणाला जुमानत नाही, कोई किसी की बात नहीं मानता। सर्व कुटुंबाचं नुकसान होतं। इससे परिवार का नुकसान होता है। सुंदर सुंदर घर आहे, सुंदर सुंदर घर है, सुंदर सुंदर कुटुंब आहे, सुंदर सुंदर परिवार पण है, आज कुटुंबामध्ये पोकळीकता आहे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खाली हो आज चुके हैं। कुटुंबात लोक दुःखी आहे, आज लोग अंदर से दुखी हैं, कष्टी आहे, तकलीफ में है, आजारी आहे, बीमारी है, बंधनात पडलेले लोक आहे, बंधनों में है, अपयशी झालेले लोक आहे, असफल लोग हैं, दारिद्र्यात लोक आहे, दरिद्रता में लोग हैं, भ्रमात पडलेलं कुटुंब आहे, वो भ्रम में जी रहे हैं। काय करावं कुटुंबाला समजत नाही, क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं आ जो रहा। तो आपल्या आपल्या शक्तीने बुद्धीने कुटुंबाला बांधायचा प्रयत्न करतो, हर एक अपने अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से परिवार को बांधने की कोशिश करता है, फेल असफल असफल। कुटुंब असं बांधता येणारच नाही, परिवार ऐसे बांधा नहीं जा सकता। तुम्हाला मला कुटुंबाची उभारणी करताच येणार नाही। हम और आप परिवार को इस तरह से नहीं खड़ा कर सकते। कुटुंबाचा संस्थापक ईश्वर आहे, परिवार को बनाने वाला अध्यापक जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर कुटुंबावर प्रेम करतो, परमेश्वर परिवार पर प्रेम करते हैं। पृथ्वीवर अनेक कुटुंबाला ईश्वरने भेट दिली, इस संसार में परमेश्वर ने अनेक परिवार को जाके वो मिले, त्या कुटुंबावर त्यांनी प्रेम केलं, परिवार पर उन्होंने प्रेम किया, नाशातून कुटुंब त्यांनी वाचवले, नाश से परिवार को बचाया, घराघरावर जाऊन त्यांनी शिक्षण दिलं। घर घर में जाकर उन्होंने लोगों को ज्ञान बायबल दिया। सांगतो बाइबल कहते हैं प्रेषित 20-20 प्रमाणे प्रेरितों कार्य 20:20 में पावलाला देवाने सांगितलं, पाउल को परमेश्वर ने कहा घराघरात जाऊन माझा संदेश दे, घर घर में जाकर मेरा सुसमाचार घराघरात दो, जाऊन माझी स्वार्थ सांग, घर घर में जाकर मेरा सुसमाचार घराघरातील सुनाओ, लोकांना मला वाचवायचं आहे, घर घर के लोगों को जाकर मुझे बचाना आणि है, अनेक कुटुंबाला मला भेट द्यायची, और अनेक लोगों को मुझे मिलना है, अनेक घर मला बांधायची आहे, अनेक परिवार मुझे बांधने हैं, अनेक कुटुंबाची उभारणी करायची आहे। अनेक परिवार मुझे खड़े करने देव हैं। तुमच्या माझ्या कुटुंबावर प्रेम करतो, परमेश्वर हमारे परिवार पर प्रेम करते हैं, तो कुटुंब आमचं तयार करू इच्छितो, वो हमारा परिवार तैयार करना चाहते हैं, पण आम्ही त्याच्याकडे जात नाही, लेकिन हम उनकी ओर जाते नहीं, आम्ही त्याचा धावा करत नाही, हम उनको दुहाई नहीं आम्ही देते, त्याची मदत घेत नाही, हम परमेश्वर की मदद नहीं लेते, त्यामुळे आम्ही असफल होतो। जिस कारण हम असफल होते हैं। आज आम्ही निराश आहे, आज हम निराश आम्ही हैं, उदास आहे, उदास हैं, आमच्या कुटुंबातील लोकांविषयी निराश आहे। हम परिवार के लोगों से निराश हैं। हे कधी बदलेल, ये कब हे बदलेगा, कधी सुधारेल, ये कब सुधरेगा, आमचं पुढे कसं होईल, हमारा आगे कैसे होगा, आमचं भविष्य कसं आहे, हमारा भविष्य कैसे अनेक होगा। गोष्टी आमच्या समोर आहे, अनेक चीजें हमारे सामने अनेक होती प्रश्न हैं, समस्या तुमच्याजवळ माझ्याजवळ आहे, अनेक प्रश्न समस्या सामने है, त्यामुळे आम्ही चिंतेमध्ये आहोत। जिस कारण हम चिंता में हैं। याचं उत्तर देवाकडे आहे। इसका जवाब सिर्फ परमेश्वर के पास प्रभू है। म्हणाला क्या हो कष्टी भाराकांजन तुम्ही मजकडे या, परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुमच्या कुटुंबात विसावा आणेन। मैं तुम्हारे परिवार में विश्रांति लाऊंगा। बायबल सांगतो बाइबल कहती है, प्रगटी 3:20 प्रमाणे, प्रकाशित वाक्य 20 प्रमाणे, 3:20 में लिखा है, पहा मी दाराला उभा आहे, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, दार ठोकत आहे, मैं द्वार खटखटाता जो हूँ, कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल, जो कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी त्याच्या घरात जाईन, मैं उसके घर में मी त्या जाऊंगा, घराला शिक्षण देईन, उस घर को ज्ञान त्या दूंगा, घरातील लोकांना मी तयार करेन, उस घर के लोगों को मैं तैयार त्या करूंगा, घराची उभारणी करेन, उस घर को मैं बनाऊंगा, त्या घरात शांती आणेन, उस घर में शांति त्या लाऊंगा, घरातील लोकांना मी आनंदित करेन, उस घर के लोगों को मैं आनंदित मी ते करूंगा, घर आश्वस्त करेन, वो घर में आशीषित त्या करूंगा, घरात मी राहील। उस घर में मैं रहूंगा। प्रवेशने अभिवचन दिलेलं आहे, प्रभु यीशु ने अभिवचन दिया है, मी पिता तुमच्या घरातील वस्ती करेल, मैं और मेरा पिता आपके घर में आके रहेंगे, शेवटपर्यंत तुमच्यावर राहील, अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे, पिढ्यानपिढ्या मी तुमच्यावर राहीन। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ हे रहेंगे। देवाचं अभिवचन आहे, ये परमेश्वर का अभिवचन हे है, देवाचं आश्वासन ये आहे। परमेश्वर का आश्वासन है। मान अनेक कुटुंब फेल गेलेले आहे, आज कई सारे परिवार असफल हुए हैं, यासाठी आम्हाला देवाकडे यायला, इसलिए हमें परमेश्वर के समीप आना होगा। माझं कुटुंबाचं मी तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे। मेरे परिवार का मैंने उदाहरण दिया। आमच्या एवढे शिक्षक होते, मेरे माता पिता वो शिक्षक थे, त्यांच्याकडे देवाचं ज्ञान होतं, जगाचं ज्ञान होतं, उनके पास इस संसार का सब ज्ञान था, बुद्धी होती, बुद्धि थी, पैसा होता, पैसा था, सर्व सुखसोय होत्या, सभी सुख
ते आपल्या कुटुंबाची उभारणी करत होते, वो अपने परिवार को बना रहे थे, ते आपल्या कुटुंबाची योजना संकल्प करत होते, वो अपने परिवार की योजना संकल्प कर रहे ते थे, आपल्या मुलांची योजना संकल्प करत होते. वो अपने बच्चों के लिए योजना करते सर्व थे. गोष्टी आमच्या कुटुंबात होत्या. सभी चीजें हमारे परिवार में ते थी. आपल्या बुद्धीने ज्ञानाने सर्व गोष्टीची व्यवस्था करत होते. वो अपने बुद्धि और ज्ञान से सभी चीजों की व्यवस्था कर रहे थे. तरी आमचं कुटुंब फेल गेलं. फिर भी हमारा परिवार फेल हुआ था. आमचं कुटुंब दुर्दशामध्ये गेलं. हमारा परिवार दुर्दशा में गया आमच्या था. कुटुंबात अशांती आली. हमारे परिवार में अशांति आई थी. आमच्या कुटुंबात भांडणं आले, हमारे परिवार में झगड़ा आया, दारिद्र्य आलं, दरिद्रता आई, व्यसन आलं, नशा आया, आजारी आले, बीमारी, सैतानी बंधन आले. शैतान के बंधन आए. सर्व कुटुंबाची आमची धुळदाण झाली. पूरा परिवार हम धूल में मिल गया. आमच्या आई वडिलांकडे ज्ञान होतं, हमारे माता पिता के पास ज्ञान था, शिक्षक होते, वो शिक्षक थे, तरी पण घर बांधता आलं नाही. फिर भी वो घर नहीं बांध पाए. जगाचं ज्ञान, संसार का ज्ञान, जगाची बुद्धी संसार की बुद्धि आमचं घर बांधू शकत नाही. हमारा घर नहीं बांध आम्ही सकते. किती शिकलेलो असो, हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे आमच्याकडे हो, किती ज्ञान असो, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, आमच्याकडे किती डिग्री असो, हमारे पास कितनी भी डिग्रियां तरी हो, पण आम्हाला आमचं घर बांधता येत नाही. फिर भी हम अपना घर नहीं बांध आम्हाला सकते. आमच्या घरात शांती आनंद आणता येत नाही. हमारे घर में हम आनंद और शांति नहीं ला आम्हाला सकते. एकता आणता येत नाही. हम एकता नहीं ला पाते. हे सामर्थ्य देवामध्ये आहे. ये सामर्थ्य केवल परमेश्वर के पास है. आम्ही आमचं कुटुंब देवाकडे गेलं. हमारा परिवार परमेश्वर के समीप गया. आमच्या आईवडील आम्ही संपूर्ण कुटुंब देवाकडे गेलं. हमारे माता पिता हमारा परिवार परमेश्वर के समीप गए. त्यावेळेस देवाने कुटुंबाचा स्वीकार केला. उस वक्त परमेश्वर ने हमारे परिवार का स्वीकार आम्ही किया. प्रस्ताव केला, देवाला क्षमा मागितली. हमने परमेश्वर के पास मन फिराव किया, क्षमा मांगी. आमच्या कुटुंबाचा देवाने उद्धार केला. हमारे परिवार का परमेश्वर ने उद्धार किया. कुटुंब आश्वस्त केलं. परिवार को आशीषित किया. कुटुंबात आनंद शांती आणली. परिवार में शांति और आनंद कुटुंबात लाए. त्यांनी त्याचं ज्ञान, त्याची बुद्धी आणली. परमेश्वर ने अपना ज्ञान और अपनी बुद्धि परिवार में लाई. देवाचं ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, यामध्ये सुज्ञान समंजसपणा आहे. इसमें सच्चाई और ईमानदारी है. ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त आमचे कुटुंब भेटला, जिस वक्त प्रभु यीशु हमारे परिवार को मिले, तो आमच्या घरात आला. वो हमारे घर में आए. तो म्हणला मला तुमच्या घरात यायचंय. उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे घर में आना है. त्यावेळेस आमच्या कुटुंबाने त्याचं आगत स्वागत केलं. उस वक्त हमारे परिवार ने परमेश्वर का स्वागत किया. तो आमच्या घरात राहू लागला. वो हमारे घर में आकर रहने तो लगे. आम्हाला शिक्षण देऊ लागला. वो हमें सिखाने लगे. तो म्हणला मला तुमचं कुटुंबाचं बांधकाम करायचंय. उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे परिवार को मला बांधना तुमचं है. कुटुंब उभं करायचं आहे. मुझे तुम्हारे परिवार को खड़ा करना है. तुमच्या कुटुंबात तुम्हाला तयार करायचं आहे. तुम्हारे परिवार को तैयार करना तो है. आम्हाला रोज शिक्षण देऊ लागला. वो हमें रोज सिखाने लगे. रोज आम्हाला तयार करू लागला. रोज हमें वो तैयार करने आम्हाला लगे. कोणत्याच गोष्टी येत नव्हत्या. हमें कोई भी चीज आती नहीं थी. आम्हाला बायबल माहित नव्हतं. हमें बाइबल पता नहीं बायबलचं था. वचन माहित नव्हतं. बाइबल का वचन नहीं पता आम्हाला था. देवाची ओळख नव्हती. हम परमेश्वर से परिचित नहीं थे. कोणत्याच गोष्टीची माहिती नव्हती. हमें किसी भी प्रकार की मालूमात नहीं थी. पण प्रभू येशूने आम्हाला सर्व गोष्टी शिकवल्या. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सभी चीजें सिखाई. त्यांनी आमचं कुटुंबाचं बांधकाम केलं. उन्होंने हमारे परिवार को बांधा. देव आमचं घर बांधतो. परमेश्वर हमारा घर बांधते हैं. त्याने आमचं कुटुंब बांधलं. उन्होंने हमारे परिवार को बांधा. त्याने आमच्या कुटुंबात एकता आणली, हमारे परिवार में एकता लाई, शांती आणली, शांति लाई, आनंद आणला, आनंद लाया, आशीर्वाद आणलं, आशीष लाए, व्यवस्था आणली. व्यवस्था लाई. आमचं कुटुंब आत्म्याने दानाने भरलं. हमारा परिवार आत्मा से और वरदानों से परमेश्वर ने भर दिया. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने मी कहा, तुमचं घर बांधलं. मैंने तुम्हारा घर बांधा है. पूर्वी तुम्ही कसे होता, पहले तुम कैसे थे, पण मी तुम्हाला बनवलं घडवलं. लेकिन मैंने तुम्हें बनाया मी है. तुमचं कुटुंब आश्वस्त केलं. मैंने तुम्हारा परिवार आशीषित किया है. तुमच्या कुटुंबात बरकत दिली. तुम्हारे परिवार में बरकत दी आज है. मी तुमच्या कुटुंबात राहत आहे. आज मैं तुम्हारे परिवार में रह रहा या हूँ. कुटुंबाद्वारे मला अनेक कुटुंब तयार करायचे आहे. इस परिवार द्वारा मुझे ऐसे कई सारे अनेक परिवार बनाने हैं. मला मंडळी तयार करायची आहे. मुझे कलीसिया बनानी अनेक है. कुटुंबाला घेऊन यायचं आहे. अनेक परिवार को एक साथ या लाना है. कुटुंबाद्वारे मी अनेक कुटुंब आश्वस्त करेल. इस परिवार द्वारा मैं अनेक परिवार आशीषित या करूंगा. कुटुंबाकडे पाहून अनेक लोक देवाकडे येतील. इस परिवार को देख के अनेक लोग परमेश्वर के पास आएंगे. हे घर कसं होतं, ये घर कैसा हे था, कुटुंब कसं होतं, ये परिवार कैसे हे था, कुटुंबातील लोक कसे होते. इस परिवार के लोग कैसे देवाने थे. सर्व बदलून टाकलं. परमेश्वर ने सब बदल दिया. सर्व सुंदर केलं. सभी चीजें सुंदर सर्व की. सुशोभित केलं. सभी चीजें अच्छी तरीके से सर्व की. लोक वाहवा करू लागले. सभी लोग वाह वाह करने सर्व लगे. लोक देवाचा गौरव करू लागले. सभी लोग परमेश्वर को गौरव करने लगे. धुळीतून काढून धूल से उठाकर हिरोळे आणून त्यांनी घर बसवलं माझं. हरियाली पे लाकर परमेश्वर ने हमारे परिवार को रखा. ह्या घराद्वारे अनेक घर देवाकडे आनंद मी मला देवा. इस घर द्वारा अनेक घरों को मैं परमेश्वर के समीप लाऊंगा. परमेश्वर ने कहा. तोच देव
वही परमेश्वर त्यांनी माझं घर बांधलं, जिन्होंने मेरा घर माझ्या बांधा, मंडळीतील मेरे कलीसिया के काही कुटुंब बांधले, कई सारे परिवार को बनाया, तोच देव वही परमेश्वर तुमच्यावर बी प्रेम करतो, आप पर भी प्रेम करते तुमच्या हैं, घरात बी तो इच्छितो, आपके घर में आना तुमच्या चाहते हैं, घराची तो उभारणी करू इच्छितो, आपके घर को खड़ा करना तो चाहता तुमचं है, सांत्वन करू इच्छितो, आपका निवारण करना तो चाहता तुमच्या है, डोळ्यात अशु पुसू टाकू वो आपके पुसायची इच्छा आहे त्याची. वो आपके आंसू पहुंचने की उनकी इच्छा है, त्याला वाटतं उन्हें लगता है मी दुःखी असावा, आप और हम दुखी ना रहें, हे त्याला वाटतं ये परमेश्वर को की आम्ही लगता है दुःखात नसावं, कि हम दुख में ना आम्ही रहें, कष्टात नसावं, हम तकलीफ में ना आम्ही जिए, त्रासात नसावं, हम तकलीफ में ना आम्ही रहें, आनंदीच असावा, हम हमेशा आनंदित आम्ही रहें, शांतीने जगावं, शांति में जिए, आमच्या कुटुंबात सार्वकालिक जीवन भेटावं, हमारे परिवार को आनंदकालिक जीवन आमच्या मिले, कुटुंबाचा उद्धार व्हावा, हमारे परिवार का उद्धार हो, यासाठी देवाने इसलिए परमेश्वर प्रभू ने येशू ख्रिस्ताला बलिदान दिलं, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया, येशू ख्रिस्ताने आपलं समर्पण केलं. प्रभु यीशु ने अपना समर्पण किया, कशासाठी? किस लिए? आमची कुटुंबाची उभारणी व्हावी, हमारा परिवार खड़ा हो सके, तुमचं माझं कुटुंब मजबूत, आपका और मेरा परिवार मजबूत, जेवढं आमचं मजबूत होईल, वो जितना मजबूत बने, जेवढं सामर्थ्यशाली होईल, जितना सामर्थ्यशाली तेवढं बनेगा, आमचं चर्च मजबूत होतं, उतना हमारी कलीसिया मजबूत आमची बनेगी, मंडळी मजबूत होती. हमारी कलीसिया मजबूत जर बनती आमचं है, कुटुंब दुर्बळ होईल, अगर हमारा परिवार दुर्बल आमचं है, चर्च दुर्बळ होतं. हमारी कलीसिया दुर्बल बनती है, लक्षात ठेवा, ध्यान में रखिए, देव घर बांधतो, परमेश्वर घर बांधते हैं, देवाने माझं घर बांधलं. परमेश्वर ने मेरा घर बांधा, कसं घर होतं? कैसा घर था, सुंदर बनवून टाकलं. लेकिन परमेश्वर ने इसे सुंदर देव बनाया, उत्तम कुटुंब तयार करतो. परमेश्वर अच्छा परिवार बनाते हैं, आम्ही अब्राहम साराकडे जातो. हम इब्राहिम और सारा का, कोण ते लोक होते? ये लोग कौन थे? तुमच्या माझ्यासारखेच मनुष्य होते, वे हमारे जैसे ही मनुष्य थे, साधे लोक होते. मामूली इंसान थे, देवाने त्यांची निवड केली, परमेश्वर ने उन्हें चुना, देवाने त्यांना आपली योजना संकल्प प्रगट केली. परमेश्वर ने अपनी योजना उनके सामने प्रकट की, मी तुमचं कल्याण करन, मैं तुम्हारा कल्याण मी तुम्हाला करूंगा, आश्वस्त करन, तुम्हें आशीषित करूंगा, मी सर्व गोष्टी तुम्हाला देऊन टाकल. सभी चीजों से तुम्हें भर दूंगा, तुमच्यामुळे पृथ्वीवर सर्व कोळी आश्वस्त होतील. तुम्हारे द्वारा इस संसार की आगे वाली आने वाली पीढ़ी वो आशीषित होगी। देवाने ते अब्राहम साराचं कुटुंब तयार केलं, परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा का परिवार तैयार किया, त्यांना आश्वस्त केलं. उन्हें आशीषित किया, देव त्या कुटुंबात राहत होता. परमेश्वर उस परिवार में रहते थे। अब्राहम साराचं कुटुंब आदर्श कुटुंब आहे, इब्राहिम और सारा का परिवार ये आदर्श ते परिवार है, सफल आहे, क्योंकि वे सफल ते हैं, यशस्वी झाले, वो यशस्वी ते हुए, विजय झाले. वो विजयी देवाने हुए। त्यांचं नाव उंच करून टाकलं. परमेश्वर ने उनके नाम को ऊंचा आज आम्ही बनाया। बायबलमध्ये पाहतो, आज हम बाइबल में आज देखते भी हैं, अब्राहम सारा कुटुंबाची वाहवा होते. आज भी इब्राहिम और सारा के परिवार की वाहवाह होती है। इसाक असो, याकोब असो, योसेफ असो, ईसाक हो, याकूब हो, यूसुफ हो, बायबलमध्ये नवीन करामध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम नए नियम में देखते हैं, देवाचे शिष्य पाहतो, परमेश्वर के सेवक देखते त्यांची हैं, कुटुंब त्यांनी प्रज्वलित करून टाकली. उनके परिवार को परमेश्वर ने प्रज्वलित किया, त्यांच्या कुटुंबाद्वारे त्यांनी अनेक कुटुंब तयार केली. उनके परिवार द्वारा परमेश्वर ने अनेक परिवार बनाए, अनेक कुटुंब आश्वस्त झाली. अनेक परिवार आशीषित हुए। देव असं काम करतो. परमेश्वर ऐसे कार्य देव करते हैं, पक्षपात करत नाही. परमेश्वर किसी में भी अंतर नहीं रखते देव हैं। सर्वसारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सभी पर एक समान प्रेम करते हैं, यासाठी आम्हाला देवाकडे यायला लागल. इसलिए हम परमेश्वर के पास जाना है। आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, देव घर बांधतो. परमेश्वर घर बांधते हैं। देव कसं घर बांधतो? परमेश्वर कैसे घर बांधते हैं? आम्ही विटांच्या दगडांचं घर बांधतो. हम ईंट और पत्थरों का घर बांधते हैं, सुंदर सुंदर घर आम्ही बांधतो. हम सुंदर घर बनाते हैं। देव आम्हाला मदत करतो, परमेश्वर हमें मदद करते हैं, आम्हाला आर्थिक सहाय्य पुरवतो. हमें आर्थिक मदद करते आमची हैं। घर सुंदर असावं देवाची पण इच्छा आहे. हमारा घर सुंदर बनिए, परमेश्वर की इच्छा है। आमचं घर संपन्न सर्व वस्तूंनी भरावे देवाची पण इच्छा असती. हमारा घर संपन्न रहे, सभी चीजों से भरा हुआ रहे, ये परमेश्वर की भी इच्छा है। देव आम्हाला मदत करतो, परमेश्वर हमें मदद करते पण हैं, सर्वात प्रथम देवाची इच्छा असती. लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा होती आमचं है। कुटुंब उभा राहिलं पाहिजे, हमारा परिवार खड़ा होना आमच्या चाहिए, कुटुंबाची उभारणी झाली पाहिजे, हमारा परिवार एक साथ होना आमचं जरूरी है, कुटुंबाचं बांधकाम झालं पाहिजे. हमारे परिवार का बांध बनना जरूरी है। देव घर बांधतो, परमेश्वर घर बनाते देव हैं, कुटुंब बांधतो. परमेश्वर परिवार बनाते हैं। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, नीतिसूत्र 24:3 मध्ये पाहतो, नीति वचन 24:3 में बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, सुज्ञानाच्या योग्य घर बांधता येते, सुज्ञान के द्वारा घर बांधा जा सकता है, समंजसपणाने घर मजबूत राहतो. और समझदारी से वो मजबूत बनता है। देव ज्ञानाने घर बांधतो, परमेश्वर ज्ञान द्वारा घर बांधते हैं, देव समंजसपणाने घर बांधतो. परमेश्वर समझदारी से घर बांधते देव हैं, कुटुंबाच्या लोकांमध्ये ज्ञान आणतो. परमेश्वर परिवार के लोगों में ज्ञान लाते हैं, देव कुटुंबामध्ये सुज्ञान समंजसपणा आणतो. परमेश्वर परिवार के लोगों में ज्ञान और
समझदारी लाते हैं। बायबल सांगतं बाइबल कहती है याकोबाचे पत्र याकूब का पत्र 3:17 3:17 में वरून येतं, जो ऊपर से आता है, स्वर्गातून येतं, जो स्वर्ग से आता है, देवापासून येतं, जो परमेश्वर के वरून द्वारा आता येणारं है, ज्ञान आहे, ऊपर से आने वाला जो ज्ञान है त्यामध्ये सुज्ञता आहे, उसमें शुद्धता है, त्यात समंजसपणा आहे, उसमें समझदारी है, त्यात सौम्यता आहे, उसमें सौम्यता त्यात है, शांती आहे, उसमें शांति त्यात है, सफलता आहे, उसमें सफलता है, त्यात नवनिर्मिती आहे, उसमें नई निर्मिति है। वरून येणारं ज्ञान, ऊपर से आने वाला ज्ञान देवाकडून येणारं ज्ञान, जो परमेश्वर के द्वारा आता है, ते बनवणारं घडवणारं ज्ञान आहे. वो बनाने वाला ज्ञान है। ते देव आमच्या कुटुंबात ते ज्ञान आणतो. वो परमेश्वर हमारे परिवार में देव ज्ञान लाते आमच्या हैं। कुटुंबाला शिक्षण देतो. हमारे परिवार को परमेश्वर सिखाते देव हैं। आमच्या कुटुंबाला तयार करतो. परमेश्वर हमारे लोगों को सिखाते हैं। देवाने माझं कुटुंब तयार केलं. परमेश्वर ने मेरा परिवार तैयार देवाने किया। अब्रामचं कुटुंब तयार केलं. परमेश्वर ने इसाक, इब्राहिम का, इसाक, याकोब, याकूब, योसेफ, यूसुफ, पिढ्या पीढ़ी दर पीढ़ी देवाने कुटुंब तयार केली. परमेश्वर ने परिवार तैयार किया, कुटुंबाला आशीर्वाद केलं. परिवार को आशीषित किया, सर्व गोष्टी संपन्न केले. सभी चीजों से भर दिया। देवाने माझं कुटुंब तयार केलं. परमेश्वर ने मेरा परिवार बनाया, सुज्ञान समंजसपणाने सुज्ञान और समंजसपना से। देव आम्हाला शिकवतो. परमेश्वर हमें सिखाते हैं। देवाचं वचन आम्हाला शिकवतो. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। बायबल सांगतं बाइबल कहती है सद्गुणी स्त्री आपलं घर बांधते, एक समझदार स्त्री अपना घर बांधती है मूर्ख स्त्री आपलं घर पाडते. और मूर्ख स्त्री अपना घर बिगाड़ देती है। नीतिसूत्र 14 प्रमाणे नीति वचन 14 में लिखा है, सद्गुणी स्त्री समझदार स्त्री ती आपलं घर व्यवस्थित करते, वो अपना घर ठीक तरीके ती से आपलं घर रखती है। नीटनेटकं करते, वो अपना घर ठीक से ती रखती आपल्या है। कुटुंबाला आचार विचाराकडे लक्ष देते, वो अपने परिवार की ओर ध्यान देती है, सर्व गोष्टीची ती व्यवस्था करते. सभी चीजों की व्यवस्था करती है, कारण त्याच्याकडे देवाचं ज्ञान असतं. क्योंकि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान ते है। देवाच्या ज्ञानाप्रमाणे, परमेश्वर के ज्ञान द्वारा, देवाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे परमेश्वर की मार्गदर्शन ती द्वारा आपल्या कुटुंबाची देखरेख करते. वो अपने परिवार की देखरेख करती है, त्याप्रमाणे ते कुटुंब तयार करते. जिस वजह से वो अपने परिवार को बनाती है, त्यामुळे ते कुटुंब सुंदर तयार होतं. जिस वजह से वो परिवार सुंदर बनता त्या है, कुटुंबाची वाहवा होते. उस परिवार की वाहवाह होती है। देव तयार करतो. ये परमेश्वर को तैयार करते हैं, सुज्ञानाचे की घर बांधतो देव. समझदारी से परमेश्वर बनाते हैं। योब काय म्हणतो? अयुब क्या कहते हैं? योब 28-28 मध्ये काय म्हणतो? अयुब 28:28 में कहता है, देवाचं भय म्हणजे खरं ज्ञान आहे. परमेश्वर का भय मतलब ये सच्चा ज्ञान है। पापापासून दूर राहणे हेच खरं सुज्ञान आहे. पाप से दूर रहना यही सच्चा ज्ञान है। हे ज्ञान, ये ज्ञान, हे सुज्ञान ये ज्ञान है देवापासून प्राप्त होतं. परमेश्वर द्वारा जगात प्राप्त होता ज्ञान आहे. है। इस संसार में ज्ञान है। जगात अनेक डिग्रीने भरले लोक आहे. इस संसार में अनेक डिग्रियां प्राप्त किए हुए लोग हैं। हे ज्ञान वेगळं आहे. वो ज्ञान अलग है, हे देवाचं ज्ञान, लेकिन ये परमेश्वर का हे ज्ञान, सुज्ञान, ये ज्ञान, हे समंजसपणा. इसमें देव समझदारी है। कुटुंब म्हणजे सुज्ञान आणतो. परमेश्वर परिवार में देव समझदारी पती लाते हैं। पत्नीमध्ये सुज्ञान समंजसपणा आणतो. परमेश्वर पति पत्नी में समझदारी लाते हैं। देव मुलांमध्ये सुज्ञान समंजसपणा आणतो. परमेश्वर बच्चों में समझदारी लाते हैं। पती पत्नीला देव सुज्ञान करतो, समंजसपणा आणतो. पति पत्नी में परमेश्वर समझदारी और ज्ञान लाते हैं। पत्नी पतीवर प्रेम करते. पत्नी पति पे प्रेम करती पती पत्नीवर प्रेम करतो. है। पति पत्नी पे प्रेम करता मुला है। आईवडिलांना प्रेम करतात. बच्चे अपने माता पिता पर आईवडील प्रेम करते मुलांना हैं। प्रेम करतात. माता पिता अपने बच्चों पर आम्ही प्रेम करते घरातील हैं। वडीलजनावर प्रेम करतो. घर के बुजुर्ग लोग पे प्रेम करते का? हैं। क्यों? देव शिकवतो आम्हाला. परमेश्वर सिखाते हैं। देव तयार करतो आम्हाला. परमेश्वर हमें तैयार देव करते आम्हाला हैं। ज्ञान देतो. परमेश्वर हमें ज्ञान देते त्या हैं। ज्ञानाप्रमाणे आम्ही चालतो. उनके ज्ञान द्वारा हम चलते हैं। देवाचं ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान आम्ही एकमेकाला समजून घेतो. हम एक दूसरे को समझते आम्ही हैं, एकमेकाला सांभाळतो. एक दूसरे को संभालते हैं, आम्ही एकमेकाची काळजी घेतो. एक दूसरे की देखभाल करते आम्ही हैं, एकमेकाचा आदर करतो. एक दूसरे का आदर करते एकमेक हैं, सन्मान करतो. एक दूसरे का सम्मान करते आम्ही हैं, एकमेकाला सांभाळून घेतो. एक दूसरे को संभालते आम्ही हैं, एकमेकाला समजून घेतो. एक दूसरे को समझते हैं, आम्ही एकमेकाला क्षमा करतो. एक दूसरे की क्षमा करते आम्ही हैं, क्षमा मागतो. हम क्षमा मांगते घरात हैं, शांती राहते. घर में शांति आती घरात आनंद राहतो. है, घर में आनंद आता घर है, स्थिर राहते. सब स्थिर रहते पती हैं, पत्नी एकमेकाला ओळखतात. पति पत्नी एक दूसरे को ते पहचानते हैं, एकमेकाला समजून घेतात. वो एक दूसरे को समझते एकमेकाला हैं, सांभाळून घेतात. एक दूसरे को संभालते हैं, जर चुकलं तर एकमेक क्षमा मागतात. गलती होने पे एक दूसरे की क्षमा मांगते दोघे हैं, एकमेकावर प्रेम करतात. दोनों एक दूसरे पर प्रेम करते हैं। मुलं आईवडिलांना प्रेम करतात. बच्चे अपने माता पिता पर कारण प्रेम मुलं करते हैं, आईवडिलांकडे पाहतात. क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की ओर देखते हैं, आईवडिलांच्या आचरणाकडे पाहतात. वो अपने माता पिता के आचरण की ओर देखते हैं। आईवडील काय करतात? अपने माता पिता क्या करते हैं? आईवडील प्रार्थना करतात. माता पिता प्रार्थना करते बायबल हैं, वाचतात. बाइबल पढ़ते हैं, देवाच्या इच्छेने चालतात. परमेश्वर की इच्छा द्वारा चलते सत्याने हैं, चालतात. सत्य पर चलते हैं। आईवडील मुलांना देवाचं शिक्षण देतात. माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर को ज्ञान देते हैं। बायबल सांगतो बाइबल कहती है नीतिसूत्र 22:6 प्रमाणे नीति वचन 22:6 में, मुलाच्या अनुपस्थितीमध्ये बच्चे की अनुस्थिति में त्याला योग्य असं शिक्षण दे. उसे
अच्छा ज्ञान देना, तो वृद्ध काळापर्यंत स्थिर राहील. जिस वजह से वो अपने वृद्ध काल तक स्थिर रहेगा. लहानपणीच मुलांना देवाचं शिक्षण दे. बचपन में ही अपने बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान दो. त्या शिक्षणात तो धरून राहील. उस ज्ञान को वो संभालेगा. तो पापापासून दूर राहील. वो पाप से दूर रहेगा. तो देवाबरोबर चालेल. वो परमेश्वर के साथ तो चलेगा. वृद्ध काळापर्यंत देवाबरोबर राहील. वो वृद्ध काल तक परमेश्वर के साथ रहेगा. बायबल सांगतो बाइबल कहती है यशाया 54:13 प्रमाणे यशायाह 54:13 में, जर देवाचं शिक्षण मुलांना भेटलं, अगर परमेश्वर का ज्ञान बच्चों को मिला, मुलांना शांती प्राप्त होती, बच्चों में शांति आती है, मुलांची देव उन्नती करतो. बच्चों की परमेश्वर बढ़ोतरी हे करता है. आईवडिलांचं काम आहे. ये माता पिता का काम आईवडील है. मुलांची काळजी करतात, माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, मुलांचं पोषण करतात, बच्चों का पालन पोषण सर्व करते हैं, गोष्टीची व्यवस्था पाहतात, सभी चीजों की व्यवस्था चांगल्या करते हैं, चांगल्या गोष्टी मुलांना देतात, अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को देते हैं, चांगलं शिक्षण, अच्छा ज्ञान, चांगलं शाळा, अच्छी शाला, चांगलं भोजन, अच्छा खाना चांगलं पीना, पोषण, अच्छा पोषण, उत्तम उत्तम गोष्टी एवढी मुलांना देतात. अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को देते हा एक हैं. चांगला भाग आहे. ये एक अच्छी बात पण है. याच्यापेक्षा उत्तम भाग काय? लेकिन इससे भी अच्छी बात कौन सी आम्हाला है? मुलांना योग्य शिक्षण दिलं पाहिजे. अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देना जरूरी है. लहानपणीच मुलाला शिक्षण दे. बचपन में ही उन्हें पूरा ज्ञान दो. हे घेण्याचं वय, वो देने का आम्हाला समय, देण्याचं वय. ये देने का समय है. मुलं ते घेतात. बच्चे वो लेते हैं. मोशेला देव म्हणाला, मूसा से परमेश्वर ने कहा, लहानपणीच मुलांना देवाचं शिक्षण दे. बचपन में ही बच्चों को परमेश्वर का ज्ञान दो. ते शिक्षणाला धरून पुढे जातील. वो परमेश्वर के ज्ञान के साथ आगे ते बढ़ेंगे. यशस्वी होतील, आश्वस्त होतील. वो सफल होंगे, आशीषित होंगे. मुलांकडे देवाचं शिक्षण पाहिजे. बच्चों के पास परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है. आईवडिलांकडे ते शिक्षण पाहिजे. माता पिता में परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है. आईवडिलांकडे देवाचं शिक्षण पाहिजे. माता पिता के पास परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, तर आईवडील मुलाला देऊ शकतात. तभी वो अपने बच्चों को आगे दे सकेंगे. आईवडील आश्वस्त झाले पाहिजे. माता पिता आशीषित होने चाहिए. आईवडिलांद्वारे मुलं आश्वस्त होतात. तो माता पिता द्वारा बच्चे आशीषित होते हैं. लक्षात ठेवा मी काय म्हणतो. ध्यान में रखिए मैं क्या कहता हूँ. आज मी देवाचं काम करतो. आज मैं परमेश्वर का कार्य करता हूँ. आमची बहीण कल्पना रॉजर्स देवाचं काम करते. हमारी बहन सिस्टर कल्पना रॉजर्स परमेश्वर का कार्य देवाने आम्हाला इथं आणून ठेवलेलं आहे. परमेश्वर हमें इस स्थान पे लाके रखा. आम्ही योजना केली, संकल्प केले नाही. हमने कोई योजना संकल्प नहीं किया. देवाने उच्च असं उत्तम असं ठिकाणी आणून ठेवलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान पर लाके रखा 30 है. वर्ष आम्ही देवाची सेवा करत काम करत आहे. पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं. देवाने आम्हाला यशस्वी केलं, विजयी केलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें सफलता दी है, विजय देवाने दिया है. आमचे कुटुंब आश्वस्त केलेलं आहे. परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीषित किया देवाने है. आम्हाला आनंदित केलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें आनंदित किया है. आज आम्ही देवाची स्वार्थ साक्ष सांगत आहे. आज हम परमेश्वर का सुसमाचार और गवाही सुनाते हैं. गावातून, शहरातून, राज्यातून, देशात देवाने आणलेलं आहे. गांव में से, शहर में से, राज्य में, देश में परमेश्वर ने, विदेश में परमेश्वर आज ने आम्ही आया. आश्वस्त आहोत. आज हम आशीषित आम्ही हैं. आनंदित आहोत. आज आनंदित हैं. आम्ही सफल आहोत. आज हम सफल हैं. कोणामुळे? किस वजह से? कोणामुळे? किसके कारण? आमच्या आईवडिलांमुळे आहे. हमारे माता पिता के आमच्या कारण. आईवडिलांनी प्रार्थना केली. हमारे माता पिता ने प्रार्थना आमच्या की. वडिलांनी देवाची सेवा केली. मेरे पिता ने परमेश्वर की सेवा की. त्यांच्या सेवेमुळे उनकी सेवा का देवाने कारण त्यांना आश्वस्त केलं. परमेश्वर ने आशीषित किया. त्यांच्यामुळे आम्हाला आशीर्वाद प्राप्त झालेला आहे. उनके द्वारा हमें आशीष प्राप्त हुआ. अब्राहम आश्वस्त झाला. इब्राहिम आशीषित हुआ. त्यामुळे इसाक पण आश्वस्त झाला. जिस कारण इसहाक आशीषित त्यामुळे हुआ. इसाकची मुलं बी आश्वस्त झाली. इस वजह इसहाक के बच्चे आशीषित हुए. पिढ्यानपिढ्या देव आश्वस्त करत गेलेला पीढ़ी आहे. दर पीढ़ी परमेश्वर आशीष दे देवाने गए. आमच्या घराला आशीष देऊन टाकलेलं आहे. परमेश्वर ने हमारे घराने को आशीर्वाद से भर दिया. देव आमच्या वडिलांना म्हणाला, परमेश्वर ने हमारे पिता से कहा, जेम्स मी तुला आश्वस्त करतो. जेम्स मैं तुम्हें आशीष करता हूँ. आमच्या आईला देव म्हणाला, हमारी माता को मी परमेश्वर ने तुम्हाला कहा, आश्वस्त करतो. मैं तुम्हें आशीष देता हूँ. तुमच्यामुळे तुमच्या मुलांचं मी कल्याण करेन. तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बच्चों का मैं उद्धार करूंगा. तुमच्या घराण्याचं मी कल्याण करेन. तुम्हारे पूरे घराने का मैं कल्याण आज करूंगा. आम्ही देवाची सेवा करत आहोत. आज हम परमेश्वर की सेवा कर आज रहे या हैं. स्थितीमध्ये का आलेलो आहे? आज हम ऐसी स्थिति में क्यों हैं? आमची मागची पिढी, हमारी पिछली पीढ़ी, आईवडील, हमारे माता पिता, आईवडिलांमुळे आम्हाला आशीष प्राप्त झाले. हमारे माता पिता का आईवडील हमें या आशीष स्थितीमध्ये प्राप्त आम्ही आलेलो आहोत. हुआ. हमारे माता पिता का कारण आज हम आगे आए त्यांनी ते हैं. करून ठेवलेले आहे. और उन्हें वो किया हुआ आज मी है. करेल. आज मैं करूंगा. माझ्या मुलांना ते प्राप्त होईल. मेरे बच्चों को वो प्राप्त होगा. आज आमच्या आईवडिलांकडे आशीर्वाद पाहिजे. आज माता पिता के पास आशीष होने जरूरी है. पिढ्यानपिढ्या देव घेऊन जातो. वो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आगे ले जाते आज हैं. आमच्याकडे देवाचं वचन आहे का? आज हमारे पास परमेश्वर का वचन आम्हाला है देवाची क्या? ओळख आहे का? परमेश्वर की पहचान है क्या? आमचं तारण झालं की नाही? हमारा उद्धार हुआ या नहीं? आमच्या मुलांना आम्ही काय देऊ शकतो? हमारे बच्चों को हम क्या देंगे? देण्यासारखं आमच्याकडे आहे का नाही? बच्चों के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ है या नहीं? जग जगातील गोष्टी नाही, संसार और संसार की बातें नहीं. हे संपणाऱ्या गोष्टी. ये सब अंत होने वाली चीजें देवाचं हैं. ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, देवाचे आशीर्वाद परमेश्वर की आशीष, आईवडिलांना प्राप्त होतात. ये माता पिता द्वारा बच्चों को प्राप्त होते हैं. आम्हाला ते प्राप्त झालं. हमें प्राप्त करना है. आमच्यामुळे आमच्या मुलांना प्राप्त झालेलं आहे. वो हमारे कारण हमारे बच्चों को प्राप्त होंगे.
पिढ्यानपिढ्या देव आशीर्वाद करतो. पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आशीष देते हैं. देव भविष्य करतो. परमेश्वर भविष्य देते हैं. देवाकडे योजना संकल्प आहे. परमेश्वर का योजना है, संकल्प उत्तम है, योजना संकल्प आहे. अच्छी योजना संकल्प है. तो म्हणला तुमच्या मुलांना उच्च ठिकाणी नेईन, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को आज ऊंचे स्थान पर ले तुमचे कुटुंब जाऊंगा, उच्च ठिकाणी ठेवेल, तुम्हारे परिवार को मैं ऊंचे स्थान पर ले मी जाऊंगा, तुम्हाला प्रकाशात आणेन, मैं तुम्हें प्रकाश में लाऊंगा, तुमच्या द्वारे माझ्या नावाचा विस्तार होईल. तुम्हारे द्वारा मेरा विस्तार होगा. देव कुटुंब प्रकाशित करतो, परमेश्वर परिवार को प्रकाशित करते कुटुंब हैं, तयार करतो. परिवार को बनाते हैं. उत्तम पत्नी, उत्तम पत्नी, उत्तम पती, उत्तम पति, उत्तम मुलं उत्तम बच्चे देव तयार करतो. ये परमेश्वर बनाते उत्तम हैं. वडीलजन अच्छे बुजुर्ग देव तयार करतो. परमेश्वर बनाते हैं. देवाचं प्रेम तो कुटुंबात आणतो. परमेश्वर का प्रेम वो परिवार में देवाचं लाते शिक्षण हैं. तो घरात आणतो. परमेश्वर का ज्ञान वो त्या परिवार में लाते शिक्षणाचं हैं. कुटुंब आदर सन्मान करतं. उस ज्ञान का परिवार के लोग आदर और सम्मान करते ते हैं. कुटुंब त्याप्रमाणे चालू लागतं. उसके अनुसार वो परिवार चलता है, कुटुंब स्थिर राहतं. वो स्थिर रहता है, कुटुंबात शांती राहते. परिवार में शांति आती कुटुंबात है, देव राहतो. परिवार में परमेश्वर रहता अब्राहम साराबरोबर देव होता, है. इब्राहिम और सारा के साथ परमेश्वर थे, कारण ते देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालत होते. क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे थे. पहिले पेत्र 3 मध्ये आम्ही पाहतो, पहले पत्रस 3 में हम देखते अब्राहम हैं, देवाच्या अधीन होता. इब्राहिम ये परमेश्वर के अधीन था, सारा अब्रामच्या अधीन होती. सारा ये इब्राहिम का अधीन थी, मुलं आईवडिलांच्या अधीन होते. उनके बच्चे अपने माता पिता के अधीन थे. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं दोघं पती पत्नी देवाच्या इच्छेने चालत होते. दोनों माता पिता पति पत्नी परमेश्वर की इच्छा से चल रहे थे, मुलं त्याचं अनुकरण करत होते. और बच्चे उनका अनुकरण कर रहे थे. इसाक त्याचं अनुकरण करत होता. इसाक पर उनका अनुकरण कर रहा था. लहानपणापासून तो प्रार्थना करत होता. वो बचपन से ही प्रार्थना करता एके था. दिवशी एक दिन उत्पत्ती 22 मध्ये आम्ही पाहतो, उत्पत्ति 22 में हम देव देखते हैं, म्हणला मला तुझ्या मुलाला समर्पण कर. परमेश्वर ने कहा कि अपने बच्चों का समर्पण करो. अब्राम तुझ्या मुलाला समर्पण कर. इब्राहिम तुम्हारे बच्चे का समर्पण करो. त्यावेळेस अब्रामने तयारी केली. उस वक्त इब्राहिम ने तैयारी की. त्यावेळेस इसाकने त्याला प्रश्न केला, उस वक्त इसाक ने उसे पूछा, बाबा आपण होमार्पणची तयारी केलेली आहे, हम होम बलि के लिए तैयारी की है, आपल्याकडे लाकडं आहे, हमारे पास लकड़ियां हैं, विस्तव आहे, हमारे पास जलाने के लिए आग है, सुरा आहे, छुरी है, पण एडका कुठे आहे? लेकिन हमारे पास भेड़ नहीं. ज्याला समर्पण आहे तो एडका कुठे आहे? जो समर्पण करने के लिए जो हमें भेड़ चाहिए वो कहाँ है? लहानपणीच त्याला देवाची सर्व गोष्टीची माहिती होती. उसे बचपन में ही परमेश्वर की सभी चीजों की मालूमात थी. देवाला होमार्पण कसं करायचं, परमेश्वर को होम अर्पण कैसे करना है. इसाकला लहानपणीच सर्व शिकला होता तो. इसाक को बचपन में ही सब सिखा गया था. देवाच्या होमार्पणची ती तयारी होती. परमेश्वर के होम अर्पण करने की वो सब तैयारी थी. अब्राम साराकडे पाहून तो तयार झाला. इब्राहिम और सारा को देखकर वो तैयार हुआ. आईवडिलांकडे पाहून तो तयार झाला. वो अपने माता पिता को देख के तैयार हुआ. देवाने इसाकला आशीर्वाद करून टाकलं. परमेश्वर ने ईसा को आशीषित किया. त्याचे मुलं बी देवाने आशीर्वाद करून टाकले. उसके बच्चों को परमेश्वर ने आशीषित आम्ही किया. पाहतो बायबल मध्ये, हम बाइबल में देखते हैं पुढे उच्च ठिकाणी ते गेले, वे ऊंचे स्थान पर गए कारण त्यांच्याकडे देवाचं ज्ञान होतं. क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था. त्यांच्या कुटुंबात देवाचं भय होतं. उनके परिवार में परमेश्वर का डर था. देवाचं भय म्हणजे ज्ञान. परमेश्वर का भय मतलब ज्ञान आमच्या घरात पाहिजे. हमारे घर में रहना है. पती देवाचा आदर करतो, पति परमेश्वर का आदर करता पत्नी है, पतीचा आदर करते, पत्नी पति का आदर करती मुलं आईवडिलांचा आदर करतात, है, बच्चे अपने माता पिता का सन्मान करतात, सम्मान करते हैं, ते देवाचा आदर करतात. वो परमेश्वर का आदर आम्ही करते हैं. एकमेकाचा आदर करतो, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सन्मान करतो, सम्मान करते हैं, सर्वांना सांभाळून घेतो, सभी को संभालते हैं, सर्वांची काळजी घेतो, सभी की देखभाल करते सर्व हैं, प्रेम करतो. सभी पर प्रेम करते आम्ही हैं. देवाचा आदर करतो, हम परमेश्वर का आदर आम्ही करते देवाचा हैं, सन्मान करतो, हम परमेश्वर का कारण सम्मान करते हैं, देवाच्या शिक्षणाचा आम्ही आदर करतो. हम परमेश्वर के ज्ञान का आदर करते त्याप्रमाणे आम्ही चालतो. हैं और उसके अनुसार हम चलते एके हैं. दिवशी एक दिन एक कुटुंब माझकडे आलं. एक परिवार मेरे पास त्या आया. आईवडिलांनी त्या एका लहान मुलाला घेऊन माझकडे आले. माता पिता अपने छोटे बच्चे को लेकर मेरे पास आए. त्यांनी मला सांगितलं, उन्होंने मुझसे कहा, बदल लहान मुलगा आहे, बच्चर ये छोटा ब्रदर छोटा बच्चा है, हा नेहमी आजारी असतो, ये हमेशा बीमार रहता है, या मुलाची वाढ होतच नाही, इसकी बढ़ोतरी होती नहीं, तो नेहमी आजारी असतो. ये हमेशा बीमार रहता पुष्कळचे है. डॉक्टर केले, हमने कई सारे डॉक्टरों को मिला, पुष्कळचे उपचार केले, कई सारे इलाज कराए, पुष्कळचा पैसा खर्च केला, हमने बहुत पैसा तरी पण खर्च आमच्या किया, मुलाची वाढ होत नाही. फिर भी हमारे बच्चा हमारा बढ़ नहीं ते रहा. देवाच्या मंदिरात घेऊन आले. वो परमेश्वर के मंदिर में बच्चे को ले आए. ते दरवेळेस मंदिरात घेऊन येत होते. वो हमेशा अपने बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में लाते ते मला थे. म्हणत होते प्रार्थना करा, वो मुझसे कहते थे इसके लिए प्रार्थना आमच्या कीजिए, मुलाची वाढ झाली पाहिजे, हमारे बेटे की बढ़ोतरी होनी जरूरी है, त्याला आरोग्य प्राप्त झालं उसे पाहिजे. चंगाई प्राप्त आम्ही हो. वेळी प्रार्थना केली. मैंने उनके लिए उसके बच्चे के लिए प्रार्थना की. एक दिवशी प्रार्थना करत असताना एक दिन प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा आला. पवित्र आत्मा आया. येशूने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. प्रभु यीशु ने मुझे मार्गदर्शन दिया. प्रभू या मुलाची वाढ का होत नाही? मैंने उनसे पूछा
इस बच्चे की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो प्रभू रही? येशूने आम्हाला उत्तर दिलं. प्रभु यीशु ने मुझे जवाब दिया, ह्या बाळाची वाढ होणं न होण्याचं कारण काय? इस बच्चे की बढ़ोतरी होने का कारण क्या है? आई वडील आहे, इसके माता पिता है. संतती देवाची आजची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. स्तोत्र 127:3 प्रमाणे भजन संहिता 127 देवाची देणगी आहे. ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. देवाने दिलेली देणगी आहे. ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. सर्वात प्रथम प्रार्थनेची सुरुवात कशी झाली? सबसे पहले प्रार्थना की शुरुआत कैसे हुई? आदामला मुलं झाली, आदम को संतान हुई, मुलांना मुलं झाली. उसके बच्चों को बच्चे हुए. तेव्हापासून त्या काळापासून लोक प्रार्थना करायला सुरुवात झाली. उस जमाने से लोग प्रार्थना करने लगे. संती देवाची आजची देणगी. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है, आई वडील त्याला कारणीभूत होते. जिसके लिए माता पिता जिम्मेदार हैं. कारण आई वडिलांमध्ये भांडणं होती, क्योंकि माता पिता में झगड़ा था. सारखे भांडणं होती. वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे. दोघे सारखे भांडत होते. वो हमेशा झगड़ते थे. अशा कुटुंबाच्या वातावरणात त्या मुलाची वाढ होत नव्हती. ऐसे वातावरण में उस बच्चे की जो उसका बढ़ोतरी नहीं हो रही थी. असं कुटुंबाचं वातावरण होतं. ऐसा वो परिवार का माहौल था. आई वडील सारखे भांडत होते. माता पिता अशा हमेशा झगड़ते वातावरणात थे. अशा वातावरणात ते मूल राहत होतं. ऐसे वातावरण में बच्चा बढ़ रहा था, त्यामुळे ते दुर्बल होतं, जिस वजह से वो दुर्बल ते हुआ. अशक्त होतं, वो दुर्बल था, त्याची उन्नती होत नव्हती. उसकी उन्नति नहीं हो रही. आई वडील जबाबदार होते. ये माता पिता कारण, हेच कारण आहे. वही कारण है. यासाठी आम्ही जागृत राहिलं पाहिजे. यासाठी आम्ही जागृत राहिलं पाहिजे. जिसलिए हमें जागृत होना है. आमच्या मुलांचं भविष्य आहे, हमारे बच्चों का भविष्य है, आमच्या कुटुंबाचं भविष्य आहे. हमारे परिवार का भविष्य है. आम्ही कुटुंबाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हमारे परिवार की ओर ध्यान देना है. आम्ही कुटुंबात काय चाललं लक्ष दिलं पाहिजे. हमारे परिवार में क्या चल रहा है इसे आमच्या ध्यान देना कुटुंबाला है. देवाची गरज आहे. हमारे परिवार को परमेश्वर की देव जरूरत है. आमचं कुटुंब व्यवस्थित करेल. परमेश्वर हमारा परिवार ठीक करेंगे. चांगलं कुटुंब देव तयार करेल. अच्छा परिवार परमेश्वर आज बनाएंगे. कुटुंबात तुमचे काय असो, आज हमारे परिवार में चाहे कुछ भी हो, भांडणं आहे, झगड़ा है, तंटा आहे, तकलीफें हैं, दारिद्र्य आहे, दरिद्रता है, काही असो, कुछ भी हो, येशू ख्रिस्त आला आहे. प्रभु यीशु आए तो हैं. म्हणला मी चांगल्या गोष्टी घेऊन आलेला आहे. वो कहते हैं कि मैं अच्छी चीजें लेकर आया तो हूँ. तुमच्या माझ्या घराला भेट देण्यासाठी आलेला वो आहे. हमारे घर को मिलने के लिए आए हैं. मला देवाने सांगितलेलं आहे, परमेश्वर ने हमसे कहा, आम्हाला सांगितले स्वार्थ सांग, साक्ष सांग. हमसे कहा कि मेरा सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो. असे कुटुंब मजकड आण. ऐसे परिवार मेरे या पास कुटुंबात लाओ भांडण आहे, जिस घर में झगड़ा है, व्यसन आहे, नशा है, आजार आहे, बीमारी है, शैतानी बंधन आहे, शैतान के बंधन, दारिद्र्यात लोक आहे, दरिद्रमय लोग कर्जात हैं, लोक आहे, कंगाली लोग हैं, जीवाला त्रासले कंटाळ लोक आहे, जो अपने जीवन से त्रस्त हुए लोग देवाला हैं, न जुमाने लोक आहे. जो परमेश्वर को पहचानने वाले लोग नहीं, ऐसे लोग को असे लाओ. कुटुंब मजकड आण. ऐसे परिवार को मेरे पास अशा लाओ. कुटुंबाला शिक्षण दे. ऐसे परिवार को ज्ञान दो. मी त्यांना तयार करेन. मैं उन्हें तैयार असे करूंगा. घर मी बांधन. ऐसे घर में अशा बनाऊंगा. कुटुंबाची उभारणी करेन. ऐसे परिवार को मैं खड़ा मी करूंगा. त्यांच्यावर प्रेम करेल. मैं उन पर प्रेम त्यांना करूंगा. पापातून सोडेल. मैं उन्हें पाप से छुड़ाऊंगा. मी त्यांना क्षमा करेल. मैं उनकी क्षमा मी करूंगा. त्यांचा उद्धार मैं करेल. उनका उद्धार मी करूंगा. त्यांना शांती देईन. मैं उन्हें शांति मी दूंगा, आनंद देईन. और आनंद दूंगा, आशीष देईन. आशीष मी दूंगा. त्यांच्या घरात राहून राहील. मैं उनके घर में जाकर रहूंगा. देवाने करून दाखवलं. परमेश्वर ने वो करके दिखाया. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया त्यांनी करून दाखवलं. और उन्होंने वो करके दिखाया. काही कुटुंब त्यांनी बांधून दाखवले. कई सारे परिवार परमेश्वर ने माझ्याकडे बांधे. साक्ष आहे. आज हमारे पास गवाही है, माझ्याकडे मंडळी आहे. हमारे पास कलीसिया है. आज ते तुम्हाला साक्ष देतील. आज वो आपको बता सकते देवाने हैं. आमची घर बांधली. परमेश्वर ने हमारे घर को बांधा. देवाने आमच्या घरात सर्व गोष्टी आणल्या. परमेश्वर ने हमारे घर में सभी मी चीजें नाही, लाई. मैंने नहीं, देवाने. बल्कि परमेश्वर ने. देव घर बांधतो. परमेश्वर घर बांधते चांगलं हैं. कुटुंब देव तयार करतो. अच्छा परिवार परमेश्वर प्रेम बनाते हैं. देव घरात आणतो. परमेश्वर प्रेम घर में लाते हैं. एकता देव घरात आणतो. परमेश्वर घर में एकता आम्ही लाते एकमेकाला हैं. धरून राहतो. एक दूसरे से हम मिलकर अब्राहम रहते हैं. सारा एकमेकाला धरून होती. इब्राहिम सारा एक दूसरे के साथ रहते थे. पती पत्नी एकमेकाला धरून राहतात. पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं. 3 दोरीमध्ये मजबूती असते. 3 डोर में मजबूती होती है. उपदेशक म्हणालाय उपदेशक ने कहा 3 दोरीमध्ये सामर्थ्य असतं. 3 डोर में सामर्थ्य है. पती पत्नी, पती पत्नी, पति पत्नी, 2 दोरी. ये 2 डोर हो. तिसरी दोरी तीसरी डोर प्रवेश किस. प्रभु यीशु मसीह. 3 दोरी. 3 डोर में पती पत्नीमध्ये येशू ख्रिस्त राहतो. पति पत्नी में यीशु मसीह रहते त्यामध्ये हैं. मजबूती राहते. जिस वजह से मजबूती पती बनती है. पत्नी देवाच्या इच्छेने चालतात. पति पत्नी परमेश्वर की इच्छा में बायबल चलते हैं. वाचतात.
बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतात, प्रार्थना करते हैं, देवाच्या शिक्षणाप्रमाणे चालतात, परमेश्वर के ज्ञान अनुसार चलते देवाचा हैं, आदर करतात, परमेश्वर का आदर करते विश्वासात हैं, चालत राहतात, वचन अनुसार चलते हैं, सर्व परिस्थिती चालत राहतात. सभी परिस्थिति में चलते हैं, सुख असो दुःख असो, सुख हो या दुख हो, संकट असो अडचणी असो, मुश्किल हो या कुछ भी तकलीफ देव हो, चालत राहतात. वो चलते हैं. देव सर्व गोष्टी त्यांना संपन्न करतो, परमेश्वर सभी चीजों से उन्हें संपन्न करते हैं, सर्व गोष्टी त्यांना देव सांभाळतो. सभी चीजों में परमेश्वर उन्हें संभालते हैं. देव आमचे कुटुंब सुरक्षित ठेवतो. परमेश्वर हमारे परिवार को सुखी रखते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा. याद रखिए, अपने जहन में रखिए, इसे हमेशा याद रखें. देव घर बांधतो. परमेश्वर घर बांधते हैं, यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के समीप जाना है, आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. परमेश्वर के पास जाना है. एक मनुष्य तरी देवाकडे आला पाहिजे. एक मनुष्य तो परमेश्वर के पास जर जाना तुम्हाला माझ्या तुम्हाला आपल्या कुटुंब प्रेम आहे, चाहिए. अगर आप अपने परिवार पर प्रेम करते हैं, माझ्या कुटुंबाचा नाश होऊ नये, मेरे परिवार का नाश न हो, माझ्या कुटुंबाचं तारण व्हावं, मेरे परिवार का उद्धार हो, माझ्या कुटुंबाची सुधारणा व्हावी, मेरे परिवार की सुधार न हो, माझ्या कुटुंबात बिघडलेलं सर्व मेरे परिवार में अगर कुछ बिगड़ा हुआ सर्व है, गोष्टी प्राप्त व्हावा, मुझे कुछ सभी चीजें प्राप्त हो, देवाकडे या. तो परमेश्वर के पास आए. देव सर्व गोष्टी व्यवस्थित करेल, परमेश्वर सभी चीजें ठीक कारण करेंगे, देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम त्याने करता है. अब्राहम सारा कुटुंब प्रेम केलं, उन्होंने इब्राहिम और सारा पर प्रेम किया. आज तो आमच्यावर बी प्रेम करतो. आज वो हम पर भी प्रेम देव करते हैं. न बदलणार आहे. परमेश्वर बदलने वाले नहीं देव है. बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देवाचं वचन बदलत नाही. परमेश्वर का वचन नहीं देवाचं बदलता. प्रेम कधी बदलत नाही. परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं. देव आमचे कुटुंब तयार करतो, परमेश्वर हमारा परिवार तैयार करते हैं. मोडतडीची उभारणी करतो, बिखरे हुए परिवार को परमेश्वर बनाते सुंदर हैं. सुंदर कुटुंब तयार करतो. एक सुंदर सा परिवार परमेश्वर चांगला बनाता है. समय, अच्छा वक्त, चांगला वेळ, अच्छा समय, चांगले दिवस, अच्छे दिन, चांगलं वर्ष अच्छा साल देव आमच्या जीवनात आणतो. परमेश्वर हमारे जीवन में लाते देव हैं. आमच्या कुटुंबात आणतो. परमेश्वर हमारे जीवन में लाते हैं. 30 वर्ष तो माझ्या घरात राहतो. 30 सालों से परमेश्वर मेरे घर में 30 रहते वर्ष हैं. ते आमच्या घरात राहतो. 30 सालों से वो हमारे घर में रहते हैं. 30 वर्ष आम्हाला शिकवत आहे. पिछले 30 सालों से वो हमें सिखा रहे 30 वर्ष हैं. त्याने आम्हाला सांभाळलेलं आहे. पिछले 30 सालों से उन्होंने हमें संभाला है. माझ्या मंडळीच्या कुटुंबामध्ये तो राहतो. मेरे कलीसिया के लोगों में रहते हैं. आम्हाला तो सांभाळतो, वो हमें संभालते आम्हाला हैं. जपतो, वो हमें 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 संभालते हैं. आम्हाला राखतो, हमें वो ठीक से आम्हाला संभालते हैं. चालवतो. वो हमें चलाते हैं. ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें त्या जाना मार्गाने है, आम्हाला घेऊन जातो. उस मार्ग पे वो हमें ले जाते हैं. ज्या गोष्टी आम्हाला हव्या आहे जो चीजें हमें चाहिए तो त्याच्या इच्छेप्रमाणे देतो. वो अपनी इच्छा द्वारा हमें तो देते आम्हाला हैं. आनंदित ठेवतो. वो हमें आनंदित रखते हैं. देव असं काम करतो. परमेश्वर ऐसे कार्य करते देव हैं. आमचे कुटुंब प्रकाशित करतो. परमेश्वर हमारे परिवार को प्रकाशित ज्या करते हैं. ज्या गावात आम्ही राहतो, जिस गांव में हम ज्या रहते हैं, शहरात राहतो, जिस शहर में रहते हैं, देव आमचे कुटुंब प्रज्वलित करून टाकतो. परमेश्वर हमारे परिवार को प्रज्वलित करते हैं. आमचे कुटुंब तो आदर्श करतो. हमारे परिवार को आदर्श व आमच्या कुटुंबाला आशीष देऊन अनेकांना तो आशीष देतो. हमारे परिवार को आशीष देकर अन्य परिवार को आशीषित करते हैं. यासाठी वेळ आहे, इसलिए वक्त है, समय आहे. समय है. परमेश्वर घर बांधतो परमेश्वर घर बांधते हैं, तर घर पूर्ण होते. तब वो घर पूरा होता है. तुम्ही आम्ही घर बांधतो ते अपूर्ण राहील. हम और आप जब घर बांधते हैं वो अधूरा होता है. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. मी देवाच्या हाती दिलं पाहिजे. ये परमेश्वर के हाथों में सौंप देवाला दें. बोलवलं पाहिजे. परमेश्वर को बुलाएं. देवाला आमंत्रण द्या. परमेश्वर को आमंत्रित करें. आपल्या घरात देवाला बोलवा. अपने घर में बुलाएं. देवाचा धावा करा, परमेश्वर को दुहाई दे, पश्चाताप करा, मन फिराव करें, क्षमा मागा, क्षमा मांगे, देवाला बोलवा. परमेश्वर को बुलाएं. देव तुमच्या घरात येईल. परमेश्वर आपके घर में आएंगे. देव तुम्हाला क्षमा करण, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, तारण करेल. उद्धार करेंगे. तो तुमच्यामध्ये वस्ती करेल. वो आप में आके रहेंगे. तुमचे माझे कुटुंब तयार करेल. आपके और हमारे परिवार ज्या घरात बनाएंगे. चुकीच्या गोष्टी आहे, जिस घर में गलत चीजें हैं, ज्या चुकीच्या गोष्टी, जो गलत चीज है, ते सर्व देव काढून टाकेल. ये सब परमेश्वर निकाल देंगे. देव आमचं घर आश्वेत करून टाकेल. परमेश्वर हमारे घर को आशीषित करेंगे. हे परमेश्वरचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. आदर्श कुटुंब आदर्श कुटुंब देव तयार करतो. परिवार परमेश्वर बनाते हैं, सफल होतो आम्ही. सफल होते हैं. हे बायबलमध्ये आम्ही शिकतो. ये बाइबल हमें सिखाता है. म्हणून देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. आम्ही देवाचा गौरव करतो. हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. देवाचा महिमा करतो. परमेश्वर की महिमा करते हैं. स्क्रीनवर दिलेला नंबर आहे, आप जो स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं, त्या नंबरद्वारे तुम्ही आमची संपर्क करा. आप हमसे इस नंबर द्वारा संपर्क कर सकते तुमचे हैं. प्रश्न, तुमची समस्या आपके प्रश्न समस्याएं फोनद्वारे, फोन द्वारा, मोबाईलद्वारे मोबाइल पर तुम्ही संपर्क करा. आप हमसे संपर्क करें. आम्ही तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू. हम आपको परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन देंगे. ज्यावेळेस प्रार्थना स्थळ उघडेल जिस वक्त प्रार्थना स्थल खुल जाएंगे, त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला भेटू शकता. उस वक्त आप हमसे मिल सकते हैं. अनेक लोकांची भेटण्याची इच्छा आहे. अनेक लोगों की मिलने की इच्छा है. ज्यावेळेस प्रार्थना स्थळ उघडेल जिस दिन प्रार्थना स्थल खुल जाएंगे, त्यावेळेस मी सांगेल. जो उस वक्त हम आपको बताएंगे. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 6 ते 9 6 से 9 येरवडा भागात येरवडा विभाग में तुम्ही आम्हाला भेटू शकता. आप हमसे मिल सकते हैं. त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेल. उस वक्त मैं आपको बताऊंगा. पण आता प्रार्थनेसाठी
लेकिन अभी प्रार्थना के लिए फोनद्वारे संपर्क करा. फोन पर संपर्क आम्ही करें. तुम्हाला देवाच्या वतीने मार्गदर्शन करू. हम आपको परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन आम्ही देंगे. एकमेकांची ओझे व्हावं. एक दूसरे के बोझ उठाएंगे. देव आहे. परमेश्वर है. आम्ही कसे असू, हम चाहे कैसे भी हो, आमच्या कुटुंबात प्रॉब्लेम समस्या आहे, हमारे परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्याएं हैं, कोणीच कोणाचं ऐकत नाही, कोई किसी की सुनता नहीं, आम्ही असफल झालेलो आहोत, हम असफल हैं, आम्हाला आमची उन्नती होत नाही, हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, आमचं शिक्षण पूर्ण होत नाही, शिक्षा पूरा नहीं ले पा रहे, आम्हाला नोकरी संबंधी प्रश्न समस्या आहे, नौकरी के बारे में जो प्रश्न समस्याएं हैं, आमच्या कुटुंबात संतती संबंधी प्रश्न आहे. हमारे परिवार में संतान को लेकर समस्याएं हैं. सर्व प्रश्नाचं उत्तर देवाकडे आहे. सभी प्रश्नों के जवाब परमेश्वर के देव पास है. अपूर्ण काम करत नाही, परमेश्वर अधूरा काम नहीं करते, देव पूर्ण काम करतो. परमेश्वर पूर्ण कार्य करते बायबलमध्ये हैं. पहा, बाइबल में देखिए, लोकांना त्यांनी आनंदित करून टाकलं, लोगों को परमेश्वर ने आनंदित त्यांचे किया, मनोदय त्यांनी पूर्ण केले. उनकी मनोकामना परमेश्वर ने म्हणून पूरी देव की. असं घर बांधतो ऐसा परमेश्वर घर बनाते हैं ज्ञानाने. ज्ञान से. पती पत्नी, पति पत्नी, मुलं, बच्चे, वडीलजन, बुजुर्ग, त्यामध्ये सासू सून, उसमें सास बहू, आईवडील, माता पिता, अनेक लोक अनेक लोग, देव बांधतो. ये परमेश्वर बांधते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं सासू सून, सास और बहू, सून सासू, बहू और सास. वेळ प्रत्येकावर आहे, वेळ प्रत्येकावर येते. ये वक्त हर एक पे आता है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते नामी और रुथ हैं नामी और रूथ, दोघं सासू सून होते. ये सास बहू थी. नामी सासू होती, नामी ये सास थी, रुथ ही सून होती. रूथ वो बहू थी. दोघांचं प्रेम दोनों का प्रेम देवाने तयार केलं होतं. ये परमेश्वर ने बनाया था. ज्यावेळेस जिस दिन रुथचा पती मरण पावला, रूथ का पति उसकी मौत हुई, त्यावेळेस सासू तिला म्हणाली, उस वक्त उसकी सास ने उससे कहा, आता माझा मुलगा मरण पावलेला आहे, अब मेरा बेटा तो मर गया, तू विधवा झालेला आहे, तुम विधवा हो तू चुकी आपल्या हो, घरी जा, तुम अपने घर तू निकल आपल्या जाओ, भविष्याचा विचार कर. तुम अपने भविष्य के बारे में देखो, बायबल सोचो. का सांगतं, बाइबल क्या कहती है? रुथ 1:16 प्रमाणे काय सांगतं, रूथ 1:16 में जैसे रुथ लिखा है, काय म्हणाली, रूथ ने क्या कहा, मी तुम्हाला सोडून जाणारच नाही, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं तुम्ही जाऊंगा, जाल तिकडे मी जाईन, आप जहां जाओगे मैं वहां तुम्ही जाऊंगा, राहाल तिकडे मी राहील. आप जहां रहोगे वहां जो वहां तुमचा मैं देव रहोगी. तो माझा देव, जो आपका देव वो मेरा देव. तुम्ही कुठे जा, आप कहीं पे भी जाओ, मी तुम्हाला सोडणार नाही. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. जे लोक तुझे आहे जो लोग आपके हैं ते माझे लोक राहतील, वो मेरे लोग रहेंगे. मरस्तोपर्यंत मी तुला सोडणार नाही. मैं जब तक मरूंगी नहीं तब तक आपको छोड़ूंगी नहीं. हे सासू सुनेचं प्रेम ये सास बहू का प्रेम, देवाने बायबलमध्ये दाखवलं आम्हाला, ये परमेश्वर ने बाइबल में हमें दिखाया, देवाने तयार केलं होतं. ये परमेश्वर ने बनाया. त्यामुळे बायबल का सांगतो, इसलिए बाइबल क्या कहती नामी है? रुथची देवाने आठवण केली, नामी रूथ की परमेश्वर ने याद किया, त्यांना आश्वस्त केलं, उन्हें आशीषित किया, त्यांच्या कुटुंबासंबंधी त्यांनी भविष्य उत्तम करून टाकलं. उनके भविष्य को परमेश्वर ने उत्तम बनाया. बायबलमध्ये वाचा, बाइबल में पढ़ी है, रुथचा विवाह एका श्रीमंत मनुष्याबरोबर झाला. रूथ का विवाह एक अमीर आदमी से हुआ. नामीचे प्रश्न देवाने सोडवले, नामी के प्रश्न परमेश्वर ने छुड़ाए, कारण हे देवावर विश्वास ठेवणारे कुटुंब होते. क्योंकि ये परमेश्वर पर विश्वास रखने हे वाला परिवार, नातेसंबंध देव तयार करतो. ये जो रिश्तेदार ये परमेश्वर बनाता है. लक्षात ठेवा, याद रखिए, नाते देव तयार करतो, रिश्ते परमेश्वर बनाते हैं. कुटुंब देव तयार करतो. परमेश्वर परिवार बनाते हैं. कोणचंही नातं असो, वो चाहे कोई भी रिश्ता पती हो, पत्नीचं नातं, पति पत्नी का हो, आईवडिलांचं मुलांशी नातं, माता पिता का बच्चों के मुलांचं साथ, आईवडिलांशी नातं, बच्चों का अपने माता पिता के वडीलजनाचं साथ, नातं, बुजुर्गों के साथ सासू रिश्ता, सुनेचं नातं, सास बहू का रिश्ता, मंडळीत बहीण भावाचं नातं कलीसिया में भाई बहन का रिश्ता देव तयार करतो. परमेश्वर बनाते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देव जे काय करतो ते मी उत्तम असतं, परमेश्वर जो कुछ करते हो हमेशा अच्छा होता त्याची है. आम्ही मोडतोड करू शकत नाही. उसे हम नहीं मोड़, आम्ही देवाचं वचनाचा अवेअर करू शकत नाही. हम परमेश्वर के वचनों को नहीं आम्ही जिता स्वीकारले सकते. पाहिजे, ये हमें समझना चाहिए. त्याप्रमाणे चाललं पाहिजे. वो हमें उसके अनुसार चलना है. आमची कुटुंब आनंदित राहतात, हमारा परिवार आनंदित रहता आम्ही है. सुखी समाधान राहतो, हम सुख और समाधानी में व जीते आमच्यामुळे हैं. दुसऱ्यांचं कल्याण होतं, और हमारे द्वारा दूसरों का उद्धार होता है. दुसरे लोक आश्रयित होतात. दूसरे लोग आशीषित होते हे हैं. लक्षात ठेवा, ये याद रखिए, ध्यानात ठेवा, ध्यान में रखिए, स्मरणात ठेवा. अपने जहन में रखिए. चला आपण सर्वांसाठी प्रार्थना करू. चलिए हम सभी के लिए प्रार्थना आपल्या करें. सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूद आदरणीय, आदर की योग्य आनंद है. आहे. आनंद है. देवाचं कार्याचा विस्तार करणारे परमेश्वर के कार्य को फैलाने आम्ही वाली है. तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहोत. हम आपके लिए प्रार्थना आज करेंगे. तुम्ही घराघरात उपस्थित आहात.
आज आप घर घर में मौजूद हैं। देव तुमच्याजवळ माझ्याजवळ उभा आहे. परमेश्वर आज हमारे बीच खड़े हैं। या स्थळातून केली प्रार्थना आहे. इस स्थान से की हुई प्रार्थना देव तुमच्या घरात काम करेल. परमेश्वर आपके घर में कार्य करेंगे। आज काम करेल. आज काम करेंगे। आज तुम्ही प्रार्थना केली. आज हमने आज प्रार्थना तुम्ही की। पश्चाताप केला. आज आपने मन फिराव किया। देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर से क्षमा मांगी। आम्ही एकमेकाला क्षमा मागितली. एक दूसरे से क्षमा मांगी। घरातील एकमेकाला आम्ही दुखवतो, चुकतो, पडतो. घर के एक दूसरे से हम गलतियां करते हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफें देते हैं। घरातून सुरुवात करतो आम्ही. हम घर से शुरुआत करते आम्ही हैं। देवाला क्षमा मागतो. हम परमेश्वर से क्षमा आम्ही मांगते हैं। कुटुंबाला एकमेकाला क्षमा मागतो. हम परिवार में एक दूसरे से देवाचा क्षमा मार्ग मांगते खुला करतो. हैं। परमेश्वर हमारा मार्ग देव खोलते हैं। घरात कार्य करतो. परमेश्वर घर में कार्य करते हैं। देव जे काही करतो परमेश्वर जो कुछ करते हैं उत्तम असतं. वो हमेशा अच्छा होता फिलिप्स है। 1:6 प्रमाणे फिलिप 1:6 में लिखा, देवाने चांगल्या गोष्टी सुरुवात केलेली आहे. परमेश्वर ने अच्छी चीजों की शुरुआत की है। कोणीच थांबू शकत नाही. इसे कोई नहीं रोक सकता। कोणीच थांबू शकत नाही. कोई नहीं रोक सकता। सुरुवात देव करेन. शुरुआत परमेश्वर एक करेंगे पाऊल आम्ही उचलूया. और आज हम देखेंगे। चला आपण प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करें, देवाला विनंती करू. परमेश्वर को विनती करें। चला आपण सर्व देवाकडे जाऊया. हम सब परमेश्वर के समीप जाएं। नम्रतेने लीनतेने देवाकडे जाऊया. नम्र लीन होकर परमेश्वर के आम्हाला पास जाएं। प्रत्येकाला देवाची गरज आहे. आज हम सबको परमेश्वर की जरूरत है। आम्हाला देवाच्या मदतीची सहाय्याची गरज आहे. परमेश्वर की मदद की सहायता की जरूरत है। आम्ही देवाच्या वचनातून आज शिक्षण घेतलेलं आहे. आज हम परमेश्वर के वचनों पर हमने कुछ चीजें देखी। परमेश्वर घर बांधत नाही परमेश्वर घर बांधते नहीं तर घराचं बांधकाम अपूर्ण आहे. तो घर का पूरा हुआ बांधा हुआ जो है वो अधूरा है, असुरक्षित आहे. वो असुरक्षित है। यासाठी आम्हाला गरज आहे. इसलिए हमें जरूरत है। पहा देव दाराजवळ उभा आहे. परमेश्वर द्वार पर खड़े हैं। दार ठोकत आहे. वो द्वार तो खटखटाते हैं। आमच्या घरी येऊ इच्छितो. वो हमारे घर में आना चाहते हैं। दार उघडा. द्वार खोले, आपलं अंतकरण उघडा. अपना अंतकरण खोले, देवाचं आगत स्वागत करा. परमेश्वर का स्वागत करें। चक्कईने देवाचं आगत स्वागत केलं. जक्के ने परमेश्वर का स्वागत किया, आम्ही देवाचं आगत स्वागत करूया. हम भी परमेश्वर का स्वागत करें। देव आमच्यावर बी प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं। चला प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करें। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ करणारा बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद मान सम्मान गौरव देत पुन्हा करू आम्ही तुझ्या चिन्हित परमेश्वर. धन्यवाद मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं। तू काल आज आणि सारखा देव आहे परमेश्वर. आप कल आज और युग से एक समान तू न परमेश्वर हैं। बदलणारा देव आहे आप परमेश्वर. ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। तुझं वचन न बदलणार आहे परमेश्वर. आपका वचन बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तुझं प्रेम न बदलणार आहे परमेश्वर. आपका प्रेम न बदलने वाला है। तू अब्राहमावर प्रेम केलं परमेश्वर. आपने इब्राहिम पर तू परमेश्वर आदामावर प्रेम प्रेम किया। केलं परमेश्वर. आपने आदाम पर तू प्रेम किया। पिढ्यानपिढ्या लोकांना प्रेम केलं आप परमेश्वर. पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों पर आपने प्रेम किया। तू न बदलणार देव आहे आप परमेश्वर. ना बदलने वाले जे परमेश्वर प्रेम ते हैं। त्यांच्यावर केलं परमेश्वर. जो प्रेम आपने उन पर किया, तेच प्रेम तू आज आमच्यावर बी करतो वही परमेश्वर. प्रेम आप हम पर करें। कारण कोणाचा नाश हो तुझी इच्छा नाही परमेश्वर. क्योंकि किसी का भी नाश हो या आपकी इच्छा नहीं तू है। आमची आठवण करतो परमेश्वर. आप हमें याद तू करते आमची हैं। प्रतीक्षा करतो आप परमेश्वर. हमें हमारी प्रतीक्षा तू करते हैं। आम्हासाठी एकुलता एक पुत्र वधस्स बी दिला परमेश्वर. आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। तू आपल्या एकुलता एक पुत्राचं बलिदान दिलं परमेश्वर. अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, यासाठी की आम्ही आनंदित राहावं परमेश्वर. इसलिए कि हम आनंदित रहें, आम्ही शांतीने राहावं परमेश्वर. हम शांति में जिए, आमची कुटुंब सुरक्षित राहावं परमेश्वर. हमारे परिवार सुरक्षित आम्हाला रहे, सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं हमें परमेश्वर. अनंतकालिक जीवन प्राप्त हो। यासाठी तू आपलं प्रेम आमचं तू करतो परमेश्वर. इसलिए आप अपना प्रेम हम पर करते आपल्या हैं। एकुलता एक पुत्राला बलिदान दिलं परमेश्वर. अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, त्यावेळेला आम्ही खरोखर धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आज आभार आम्ही मानते सर्व तुझ कळलो परमेश्वर. हैं। आज फिर एक बार हम आपके सामने आते हैं। प्रभू आम्हाला मदत करणार सहाय्य करणार तू दे परमेश्वर. हमें मदद करने वाले, सहायता करने वाले परमेश्वर आप आमची हैं। प्रार्थना ऐकणार तू दे परमेश्वर. हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर आप प्रभू हैं। आम्ही एवढे तुला हाक मारतो. हम समय समय पे आपको पुकारते हैं। मी यहोशुआ, मैं यहोशू, मी यहोशुआ, मैं यहोशू वेळोवेळी तुला हाक मारतो. आपको पुकारता तू हूं। वेळोवेळी तू आमची प्रार्थना ऐकतो आप परमेश्वर. समय समय पे हमारी प्रार्थना तू सुनते कार्य हैं, करते परमेश्वर. कार्य करते हैं। मग प्रभू आजही तू कार्य कर परमेश्वर. प्रभु आज भी अपना आज कार्य करें। घराघरात जे लोक उपस्थित आहे आज परमेश्वर, घर घर के जो लोग मौजूद हैं, आज तुझ्या वचनात त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे आज परमेश्वर. अपने वचनों का उन्होंने जो ज्ञान लिया, त्यांनी विश्वास ठेवला परमेश्वर. उन्होंने जो विश्वास रखा, तुझवर तुझ्या वचनावर त्यांनी विश्वास ठेवला परमेश्वर. आप पर, आपके वचनों पर त्यांनी विश्वास मंडळी रखा, विश्वास ठेवला परमेश्वर. आपके कलीसिया पर विश्वास यासाठी रखा। त्यांच्या घरात तू कार्य कर परमेश्वर. इसलिए इनके परिवार पर आप कार्य करें। अनेक जण तुला बोलवत आहे परमेश्वर. अनेक लोग आपको बुला रहे हैं, अनेक जण तुला हाक मारत आहे परमेश्वर. अनेक लोग आपको पुकार रहे हैं, अनेकांना मदतीची गरज आहे परमेश्वर. अनेक लोगों को मदद की जरूरत कारण है। तुझ्या सायाशिवाय काहीच पूर्ण होऊ शकत नाही परमेश्वर. आपकी सहायता से कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। तुझपासून बघत असलं काहीच होऊ शकत नाही परमेश्वर. आपसे बिछड़कर
कोई भी कार्य पूरा नहीं हो म्हणून आज सकता। आम्ही तुला विनंती करतो परमेश्वर. इसलिए आज हमसे विनती जे करते लोक हैं, आज प्रार्थना करते परमेश्वर, जो लोग आज प्रार्थना कर आज रहे हैं, पश्चाताप करते जो परमेश्वर, मन फिराव कर रहे आपल्या हैं, पापाची क्षमा मागते अपने परमेश्वर. पापों की क्षमा मांग रहे प्रभु हैं, येशू तुझ्या नामात त्यांना क्षमा कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में अपने क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर परमेश्वर. उन्हें आप क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर त्यांना. उन्हें आप क्षमा करें, प्रभु त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर. परमेश्वर आप उनका उद्धार करें, घराघरात काम कर परमेश्वर. घर घर में अपना कार्य करें, घराघरात जे बंधन आहे परमेश्वर, घर घर में जो बंधन जे है, सैतानी बंधन आहे परमेश्वर, शैतान के जो बंधन है, आजार आहे परमेश्वर, जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकारचे बंधन आहे परमेश्वर, अनेक प्रकार की बंधन अनेक है, व्याधी आहे परमेश्वर. अनेक तकलीफें, प्रभु येशूच्या नामात मी धमकावतो प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम में हम धमकाते हे हैं, घरातील लोकांपासून बाहेर काढ परमेश्वर. उस घर के लोगों से आप बाहर दिखाएं, घरातील लोकांना मोकळं कर परमेश्वर. घर के लोगों को चंगाई दे, घरातील लोकांना तू ज्ञान दे घर परमेश्वर. के लोगों को आप ज्ञान दे, सुज्ञान समंजसपणा तू आण परमेश्वर. ज्ञान और समझदारी आप उनमें लाए, कुटुंबात तुझं भय आण परमेश्वर. परिवार में अपना डर लाए ओ कुटुंबात तू कार्य कर परमेश्वर. और परिवार में अपना कार्य करें। प्रत्येकाची आशा आहे परमेश्वर. हर एक की जो उम्मीदें हैं, अनेकांचे प्रश्न समस्या आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो प्रश्न समस्याएं प्रभु तुझ्या हैं, नामात सोड परमेश्वर. आपके नाम में आप छोड़ें। अनेकांची काही चिंता आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो तकलीफ है, त्यांना चिंताएं हैं, धैर्य दे, हिम्मत दे परमेश्वर. उन्हें धीरज और हिम्मत से भर त्यांना दे, आशा दे परमेश्वर. उन्हें उम्मीद दे। की तू तू आशा मनोभंग करणारा देव परमेश्वर. आप उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, म्हणून या लोकांना धैर्य दे, हिम्मत दे. इसलिए आप इन्हें हिम्मत और धीरज से भर यांचा दें, विश्वास वाढव इनका परमेश्वर. विश्वास आप बढ़ाएं, यांचे प्रश्न यांची समस्या सोडव परमेश्वर. इनके प्रश्न और समस्या को आप छुड़ाएं, आजारा लोकांना तो आरोग्य दे परमेश्वर. बीमारी से लोगों को आप चंगाई दें। अनेकांचे उद्योगाचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों की जो उद्योग की जो प्रश्न समस्याएं हैं, शिक्षणाचे प्रश्न आहे परमेश्वर. जो शिक्षा के बारे में उनकी समस्याएं हैं, प्रभु त्यांचे उद्योगाचे प्रश्न, कामासंबंधी प्रश्न सोडव परमेश्वर. उनके उद्योग के बारे में, उनके जो काम के बारे में प्रश्न आप छुड़ाएं, त्यांची गरज, त्यांची आवश्यकता, उपजीविका तू आश्वस्त कर उनकी परमेश्वर. जरूरतों को आप पूरा करें। ज्याचे शिक्षणाचे प्रश्न आहे जो परमेश्वर, शिक्षा ले रहे हैं, त्या त्यांना तू मदत कर परमेश्वर. उन्हें आप मदद करें, शैक्षणिक आशीष त्यांना दे परमेश्वर. उन्हें शिक्षा लेते हुए आप आशीषित करें, अडथळे दूर कर परमेश्वर. सभी रुकावटों को आप दूर करें, घराघरात तू काम कर परमेश्वर. घर घर में कार्य करें, घराघरात शांती आण परमेश्वर. घर घर में शांति घराघरात लाएं, तू आनंद आण परमेश्वर. घर घर में आप आनंद लाएं, घराघरात आशीष आण कर परमेश्वर. घर घर में आप आशीष लाएं, घराघरात बरकत येऊ दे और परमेश्वर. घर घर में आप बरकत लाएं, घराघरात तू अनुभव आण परमेश्वर. घर घर में आप अनुभव दें, घराघरात तुझी ओळख होऊ दे परमेश्वर. घर घर में आपकी पहचान हो कुटुंबात सुधारणा कर. और परिवार में सुधार ना आए, कुटुंबात बदलाव आण. परिवार में बदलाव आए, कुटुंबात प्रेम आण. परिवार में प्रेम आए, चांगलं कुटुंब तू तयार कर. अच्छा परिवार आप बनाएं, चांगलं पती पत्नी तू तयार कर. अच्छे पति पत्नी आप चांगलं बनाएं, मुलं तू तयार कर. अच्छे बच्चों को आप सासू बनाएं, सुन तयार कर. सास बहू का रिश्ता वडील आप अच्छा जन बनाएं, तयार कर. बुजुर्ग लोगों को आप मग अच्छा सर्वांची बनाएं, कुटुंब तुझ्या हाती घे. और सभी के परिवार को आपके हाथों में ले, तू तयार कर. आप तैयार तू करें, सुरक्षित ठेव. आप सुरक्षित तू रखें, स्थिर कर. आप स्थिर रखें, तुझं घराघरातून तुझं गौरव दे. घर घर में आपका गौरव तुझा हो, महिमा होऊ दे. आपकी महिमा हो, तू जे योजले, आपने जो योजना जे की, संकल्पले, आपने जो संकल्प किए, तेच तू कर परमेश्वर. वही आप करें, तुझंच गौरव होऊ दे परमेश्वर. आपका गौरव ही हो। सर्व प्रार्थना आहे, ये सब ही प्रार्थना, विनंती ये विनती तो ऐकतो, धन्यवाद करतो. आप सुन रहे हैं, इसलिए पुन्हा आपका एकदा धन्यवाद प्रार्थना करते करतो हैं। परमेश्वर. हम आपको प्रार्थना करते पुन्हा हैं, भारत देशासाठी प्रार्थना करतो. इस भारत देश के लिए पण प्रार्थना, भारत देशात तू शांती आणणार देव परमेश्वर. इस भारत देश में शांति लाने भारत वाले परमेश्वर है, देशातील लोकांना बचाव करणार तू देव परमेश्वर. आप सभी लोगों को बचाने वाले परमेश्वर हैं, मी आधारातून लोकांना तू वाचवते म्हणून धन्यवाद करतो इस परमेश्वर. बीमारी से आप लोगों को बचा रहे हैं, इसलिए सर्व आपका धन्यवाद गोष्टी तू करते हैं। मोकळीक आणणार तू देव परमेश्वर. सभी चीजों में छुटकारा लाने वाले परमेश्वर आप प्रभू हैं। आमची विनंती आहे परमेश्वर. परमेश्वर आज हमारी विनती है, प्रार्थना सह तू उघड परमेश्वर. प्रार्थना स्थल आप खोल दे, प्रार्थना सह तू उघड परमेश्वर. प्रार्थना स्थल आप खोल दे, व सर्वांची भेट होऊ दे परमेश्वर. हम सब एक दूसरे से मिल सके। अनेक जण परमेश्वर उत्साहाने वाट पाहते परमेश्वर. अनेक लोग उत्साह से, आनंद से वो राह देख रहे कारण हैं, त्याशिवाय पर्याय नाही परमेश्वर. क्योंकि आपके अलावा कोई और मार्ग नहीं। प्रभू येशू प्रार्थना स्थळ उघड. प्रभु यीशु प्रार्थना स्थल खोल या दें, देशात शांती आण, इस देश में शांति लाएं, आरोग्य आण, चंगाई दें, लोकांमध्ये विसावा आण परमेश्वर. लोगों में आप विश्रांति लाएं, जगावर तुझी कृपाष्टी कर. इस संसार पर अपनी कृपा बनाए रखें, जगामध्ये व्यवस्था आण इस परमेश्वर. संसार में व्यवस्था लाएं, सर्व स्थिर कर. सभी स्थिर रखें, सर्वांना तुझी ओळख होऊ दे. सभी में आपकी पहचान तुझंच हो। गौरव, तुझंच गौरव, तुझंच गौरव. आपका गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव, प्रवेश नाम मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। जोपर्यंत प्रार्थना सह उघडत नाही, जब तक प्रार्थना स्थल खुलते नहीं, आमची विनंती आहे, हमारी विनती है देवाने लवकर उघडावं. परमेश्वर वो जल्द से जल्द कारण खोले, बायबल सांगतो, क्योंकि बाइबल कहती है इब्री 10:25 प्रमाणे इब्रानियों 10:25 में बंधूंचे एकत्र मिळणे बंधुओं का एकजुट आना उन्नतीसाठी असते. वो बढ़ोतरी के लिए होता देव है। आमची भेट करून देईल. परमेश्वर हमारे मिले, ये आमची हमें प्रार्थना मिलाएंगे, है. ये हमारी प्रार्थना है। देव असं करेल. परमेश्वर ऐसा करेंगे। पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार के दिन नव्या नव्या गोष्टी घेऊन आम्ही येऊ. नई नई चीजें लेकर हम देव आएंगे। आम्हाला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देंगे, त्याचा आम्ही स्वीकार करू. उसका हम स्वीकार करेंगे, देवाचं गौरव करू. परमेश्वर का गौरव करें। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।